जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे जो कृतयुग्म और त्रयोज राशि के वैमानिक और नरक के जीव एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव तक उसका ही हम पठन कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। जो हम ये टॉपिक पे जा रहे हैं उसी पे ही आगे बढ़ेंगे। कृतयुग्म, द्वापर युग्म, त्रयोज युग्म और कलयुज युग्म, ये चार हमने आयु की स्थिति दिखी है। आयुष्य मतलब कृतयुग्म चारों का 4 से मल्टीपल करके 16 प्रकार होते हैं। तो ये 16 प्रकार थे। उसके अंदर एक जो सबसे पहला आ रहा है 16 में भी कृतयुग्म को कृतयुग्म से ही अगर आप मल्टीपल करोगे तो ये असंख्यात समय तक आप वहीं पे रह जाओगे। बस तो आपको वहीं पे रहना है, वहाँ से बाहर नहीं निकलना है। मतलब कि अब आपका कोई आयु का बंध होगा नहीं। समझ में आ रहा है? आयु का बंध क्यों नहीं होगा वो समझ में आ रहा है? अब राशि युग्म में द्वापर युग्म राशि प्रमाण नारकी के जीव, इसमें खाली कृतयुग्म के बाद द्वापर युग्म राशि प्रमाण जीव भी होते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? तो ये भी यहाँ पे बताया गया है कि संख्याता असंख्याता उत्पन्न होता है, उनका संवेद भी होता है। और वो जीव उस समय द्वापर युग्म है या कृतयुग्म, और जो समय में वो कृतयुग्म है उसी समय में वो द्वापर युग्म क्या होते हैं, तो भगवान ने मना कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कृतयुग्म है वो कृतयुग्म ही रहेंगे, जो द्वापर युग्म है वो द्वापर युग्म रहेंगे, जो त्रयोज राशि है वो त्रयोज युग्म रहेंगे, जो कलयुज युग्म है वो कलयुज युग्म रहेंगे। एक कभी भी दूसरे में ना नहीं जा सकते। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कृतयुग्म अभवी कभी भी वहाँ से बाहर निकल के द्वापर युग्म में नहीं जा सकते। क्लियर हुआ? हाँ, वो कभी द्वापर में नहीं जा सकते, वो कभी त्रयोद में नहीं जा सकते, वो कभी कलयुग में नहीं जा सकते। मतलब कि जो जहाँ पे है वही स्थिति पे रहेंगे। तो ये 16 जो स्थिति है उस स्थिति पे वो लोग वहाँ पे नियमा रहेंगे। नियमा आओ। कृतयुग्म राशि प्रमाण कृष्ण लेशिया वाले नारकी के जीव। अब अगर नारकी के जीव हैं, कृष्ण लेशिया वाले हैं, तो वहीं पे रहेंगे। और वहाँ से लेके नारकी से लेके असुर कुमार, वाण व्यंतर, ये देवलोक के जीव भी इसी में कृतयुग्म प्रमाण में आ जाएंगे। ठीक है? तो उसमें पंचेंद्रिय भी बताए गए हैं और उसी में आपको मनुष्य भी बताए गए हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कृतयुग्म वाले आपको मनुष्य भी बताए गए हैं, नारकी के भी बताए गए हैं और देवलोक के भी बताए गए। अब ये जो अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा ही, नारकी के जीव तो हमने समझा कि चलो आपको पता है कि एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक नारकी में जीव कैसे हैं, जो कृतयुग्म प्रमाण है। अब यहाँ पे आपको कुछ ये भी समझना है, ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। मनुष्य को भी यहाँ पे कृतयुग्म कहा गया है और असुर कुमार और व्यंतर, वाण व्यंतर को भी कृतयुग्म कहा गया है। इसका अर्थ ये हो गया कि पंचेंद्रिय जीव में भी कृतयुग्म होते हैं। हाँ या ना? हाँ। तो फिर नारकी के भी पंचेंद्रिय जीव जो होंगे वो कभी भी नारकी से बाहर नहीं आएंगे। है ना? जो जाति अभवी होंगे उसकी बात है, लेकिन वो होगा एकेंद्रिय, दो बेइंद्रिय जो विमान के हैं वो। लेकिन जब मनुष्य में पंचेंद्रिय संज्ञी मिलेंगे या नारकी के संज्ञी पंचेंद्रिय मिलेंगे या देवलोक के संज्ञी पंचेंद्रिय मिलेंगे, पंचेंद्रिय जीव, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पंचेंद्रिय जीव नारकी में ही रहे और नारकी से कभी बाहर ना आए, ये पॉसिबल है? बताओ। नहीं पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि नारकी के जो पंचेंद्रिय जीव है, संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है, वो अभवी है। अभवी जीव जाति भव्य में नहीं है। अभवी जीव
एक जाति से दूसरी जाति में जा सकते हैं, लेकिन जाति भव्य एक जाति से दूसरी जाति में नहीं जा सकते। यहाँ पे आज एक और मुद्दा क्लियर हो रहा है। जाति भव्य जीव एकेंद्रिय वनस्पति काय, एकेंद्रिय और साधारण वनस्पति काय में मिलेंगे ही मिलेंगे, बराबर। जाति भव्य वायु का जीव वायु में ही रहे, वो जाति भव्य, अपनी जाति से बाहर नहीं आए। जैसे कि रत्न के जीव रत्न में ही रहे, अपकाय के जीव अपकाय में ही रहे, वो जाति से बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो वो एकेंद्रिय में ही हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। अभवी અને जाति भव्य, अभवी अलग है, अभवी पंचेंद्रिय है। मैं अभी अलग कर रही हूँ आपको। हाँ। वैसे जाति भव्य भी अभवी ही है। जाति भव्य अभवी वो अलग हो गए और खाली अभवी अलग हो गए। आज हम ये दोनों को अलग कर रहे, ठीक है। अभवी जीव मनुष्य के भी हो सकते हैं, अभवी जीव नरक के भी हो सकते हैं, अभवी जीव देवलोक के भी हो सकते हैं। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल में काल सौरिक कसाई अभवी था, बराबर बराबर। उसके बाद અભવી એટલે બીજો ભાવ ના થાય। नहीं 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 नहीं, अभवी मतलब कि वो कभी भी मोक्ष नहीं जाने वाले। अभवी पंचेंद्रिय की बात हो रही है अभी। देखो मैं फिर से ये टॉपिक पहले से बोल रही हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिए। एकेंद्रिय जीव जो जाति भव्य वाले हैं वो कभी अपनी जाति से बाहर नहीं आने वाले, बराबर। मिट्टी मिट्टी ही रहेगी, बिंब है वो बिंब के ही रहेंगे, पृथ्वी का ही रहेंगे, वायु का है वायु का ही रहेंगे। तो उनको आज एकेंद्रिय को बेइंद्रिय में जाना, बेइंद्रिय के तेइंद्रिय में, जो ये आपने जाति भव्य अभव्य के मामले में देखा, वो कभी जा नहीं सकते, राइट? बराबर बराबर। अब आपको यहाँ इसी में आगे देखना है कि बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरींद्रिय से लेके विकलेंद्रिय और संज्ञी पंचेंद्रिय, उसमें भी अभव्य जीव होते हैं ना। अब अभव्य जीव की बात करेंगे, खाली जाति भव्य अभव्य नहीं, अब खाली अभव्य की। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बोल। जाति भव्य अलग है, अभव्य अलग है, ये बात समझ में आ रही है पहले? हाँ। जाति भव्य अपनी जाति से बाहर नहीं आएंगे बस, और मोक्ष भी नहीं जाएंगे। अभव्य में खाली मोक्ष नहीं जाएंगे, वो अपनी जाति से दूसरी जाति में जरूर जा सकते। ये बात समझ में आया? हाँ। अभवी ऐसे जीव है जो आज मनुष्य बने, कल बेइंद्रिय तेइंद्रिय चौरिंद्रिय तिर्यंज भी बन सकते हैं, वो निगोद में भी जा सकते हैं, वो एकेंद्रिय भी बन सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन वो एक जाति से दूसरी जाति में जरूर जा सकते हैं। समझ में आया? वो खाली मोक्ष नहीं जा सकते बस। नवग्रह तक जा सकते, देव बन सकते, असुर कुमार बन सकते, वैक्रीय शरीर धारण में भी व्यंतर वाण व्यंतर भी बन सकते, और मनुष्य भी बन सकते, लेकिन उनका कभी मोक्ष नहीं होगा। तो जाति भव्य अलग हो गए। अभवी का मतलब कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभवी का डेफिनेशन एक ही है कि उनका कभी मोक्ष होगा ही नहीं, वो संसार में ही रहेंगे बस। ખબર કેવી રીતે પડે કે એ તો કઈ રીતે ખબર પડે? એ તો ખબર જ ના પડે ને આપણને, તો તે પરમાત્મા જ જાણે ભાઈ, કેવલી ભગવાન જાણે। હા એ તો પરમાત્મા। હા, કેવલી ભગવાન જાણે। કેવલી ભગવાન મહાવીર સ્વામી મહાવીર સ્વામીના સમયે 4 અભવી જીવો હતા। મમ્મણ શેઠ, કપિલા દાસી, પછી સંગમ અભવી હતો દેવભવમાં। જો મમ્મણ શેઠ હતા મનુષ્ય પંચેન્દ્રિય સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય મનુષ્યમાં પુરુષ હતા, પછી કપિલા નાર હતી, એ પણ સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિયમાં સ્ત્રી હતી। એના પછી કાલ સૌરિક કસાઈ હતો, એ પણ અભવી હતો। સંગમ દેવમાં હતો, એ પણ અભવી હતો। સમજાય છે? એ તો પરમાત્માએ કીધું અભવી એટલે આપણે જાણીએ, આપણને કીધે ખબર પડે। છતાં અભવીની એક ડેફિનેશન નિશ્ચિત છે, એને ક્યારેય પણ મોક્ષ છે એવું શ્રદ્ધા ક્યારેય પણ નહીં આવે। એના શ્રદ્ધા ક્યારે આવે જ નહીં। આપણે તેમ કહી શકીએ ને કે આપણે અભવી નથી। હા, એટલે તમને મોક્ષની શ્રદ્ધા હોય, એના પ્રત્યે પરમાત્મા પ્રત્યે માન હોય, એકવાર પણ સમ્યક દર્શન સ્પર્શ્યું હોય તો તમે અભવી નથી, બરાબર બરાબર।
હા, અભવીને તો મોક્ષની ઈચ્છા જ ન થાય. દીક્ષા લે, દીક્ષા બી લઈ લે, પાળે પણ સારી, અને 9 ગ્રહવેગ સુધી જાય દીક્ષા પણ 9.5 પૂર્વનો અભ્યાસ પણ કરે. વિચારો, પણ 9.5 પૂર્વમાં બી મોક્ષનો તો કેટલી બધી વાર વાત આવી હોય કે નહીં? પણ એ ખાલી બસ હું આટલો અભ્યાસી છું એ બતાડવા માટે પૂરતો જ આટલો અભ્યાસ કરે. બાકી શ્રદ્ધા અને મોક્ષ માટે ઝીરો હોય. એ કોઈ દિવસ એ જ્યારે વાત કરે ત્યારે ચોખ્ખા શબ્દમાં કહી દે કે આ બધું કંઈ છે જ નહીં, આ બધું અંબક છે. તો અભવીને ક્યારેય પણ આ ભવમાંથી છૂટવાની ઈચ્છા પણ નહીં થાય અને મોક્ષ માટેની એને શ્રદ્ધા પણ નહીં થાય. સમજાયું? સમજાયું? એટલે મનુષ્યમાં પણ અભવી હોઈ શકે, વિકલેન્દ્રિયમાં પણ અભવી હોઈ શકે, એકેન્દ્રિયમાં પણ અભવી હોઈ શકે, નારકીમાં પણ અભવી હોઈ શકે, નિગોદમાં પણ અભવી હોઈ શકે. અભવી જીવ બધે જ હોઈ શકે. પૃથ્વી અપ એકેન્દ્રિય બધામાં સંઘની પંચેન્દ્રિય સુધી જે 84 લાખ જીવ યોની છે એ તો જાય. નવગ્રહવેગમાં જઈ શકે. મેં કીધું ને હમણાં જ, દીક્ષા પાળે એ તો જઈ શકે. દેવ ગતિ બાંધી શકે. આ લોકો પોતાની જાતિ બદલી શકે છે. માત્ર અભવ્ય જાતિ બદલી શકશે, પણ જે જાતિ ભવ્ય છે એ તો એવા અભવી છે, એ પણ અભવી જ છે. ક્યારેય પોતાની જાતિમાંથી બહાર જ નથી નીકળવાનું. તમે અત્યાર સુધી જાતિ ભવ્ય ભણ્યા, આજે અભવી ભણી રહ્યા છો. સમજાય છે મારી વાત? આજે તમે અભવી ભણી રહ્યા છો, અને અભવી તમને કોઈ પણ 84 લાખ યોનિમાંથી કોઈ પણ યોનિમાં અભવી જીવ હોય ને હોય જઈ શકે. અભવી જીવ જઈ શકે છે. સમજાયું? એને મોક્ષની શ્રદ્ધા તો ન હોય, એને પોતાની ઈચ્છા પણ ન હોય. मोक्ष की श्रद्धा होगी तो ही वो यहाँ पे जा सकते हैं. नहीं, वो श्रद्धा के लिए तो मना नहीं करेंगे. क्यों? पता है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो मांगेंगे ही नहीं. वो तो बड़ी बात हो गई ना. देखो, आपको ये हिंदू धर्म का ये एक श्लोक मालूम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. तो जब भारतवर्ष में ग्लानि आएगी, मैं आऊँगा और मैं जन्म लूँगा और मैं सबकी तकलीफों को दूर करूँगा. तो उनका कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं जब भी ग्लानि होगी तब आऊँगा. तो अब ग्लानि तो संसार में होने ही वाली है. जब भी होगा वो अवतार लेंगे. 10 अवतार ऐसे ही बोलते हैं ना. तो अब उन्होंने ऐसी इच्छा रखी है कि मैं भारतवर्ष की भूमि पर जब भी असुरों का और राक्षसों का आतंक बढ़ेगा, मैं आके जन्म लूँगा और मैं भारतवर्ष को ये असुर और उनसे छुड़ाऊंगा. तो अब इनका कभी मोक्ष होगा? सोचो. नहीं, उनका तो नहीं होगा, लेकिन जो दीक्षा लेते हैं उनको तो मोक्ष की तीव्र इच्छा होती है तो ही दीक्षा. नहीं, ये गलती है. समवसरण की रिद्धि सिद्धि देख के भी दीक्षा ले लेंगे कि अगर दीक्षा लेने से देव अपने पास आते हैं तो ये जरूर करना चाहिए. हाँ, तभी तो वो समवसरण की रिद्धि देखते हैं, भगवान के आसपास इंद्र को देखते हैं और वो दीक्षा लेने का मन कर लेते हैं कि इनकी तरह इनके साथ रहूंगा तो ये सारे इंद्र मेरी भी पूजा करेंगे, इसलिए दीक्षा ले लेते हैं. दीक्षा लेने के बाद सबके साथ चारित्र का पालन भी करेंगे. आप समझे? चारित्र का कड़क पालन करेंगे. माखी की पंख को भी दुभाएंगे नहीं. वो छोटे से छोटे जीव की भी वो जीव रक्षा करेंगे. लेकिन अंदर यही पड़ा है कि मोक्ष में मैं मानता ही नहीं हूँ, बस ये ज्ञान ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ ताकि मुझे देवलोक मिल सके. हाँ, बस. तभी तो ये कहा है ना मैंने. देखो, पहले भी ये बताया था 14 गुण स्थानक करते वक्त कि मनोयोग ही सबसे मुश्किल है. मनोयोग कभी भी हमारा बंद नहीं होगा. जिस दिन मनोयोग में ये आ गया कि मुझे ये अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीधा अब यहाँ से मोक्ष चाहिए. समझ में आ रहा है? हाँ. जिस दिन आपको बाकी सारी प्रवृत्ति से वैराग्य आ जाए, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि
आज एक घड़ी के बाद दीक्षा लेने, अरे आपने देखा है बहुत सारे श्रावकों को जो राजा बने हुए हैं उनको भी केवल ज्ञान हो गया है। चलो भरत राजा की बात करें, चक्रवर्ती थे इसलिए वो दीक्षा नहीं ले पाए, बराबर, लेकिन केवल ज्ञान हो गया ना बिना दीक्षा लिए भी। हाँ, अब दीक्षा केवल ज्ञान होने के बाद तो दीक्षा लेनी ही लेनी है उनको। तो आप ये सोचो, जब वो चक्रवर्ती थे, पूरे राजपाट जीते, 6 खंड जीते, 32,000 उनकी पत्नियां हुई और ये पूरे साम्राज्य को वो भोग रहे थे, तो कहाँ से उनको वैराग्य का भाव आया, हम लोग ये सोच लेंगे, बराबर। लेकिन अंदर से वो निर्लेप है, उनकी एक ही इच्छा है, ये जो मिला है वो पूर्व जन्म का आप भोग रहे हो। ध्यान से ये बात को फिर से ध्यान दो, इस बात पे फिर से भार दो। आपका आयु बंद हो चुका है पूर्व जन्म में, भरत चक्रवर्ती का पूर्व जन्म में आयु बंद हो चुका था कि ये उनका चरम भव है, वो चक्रवर्ती बनेंगे, उसी भव में मोक्ष जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वो भव में पड़ चुका है, इसीलिए दूसरे भव में वो चक्रवर्ती बने। पूर्व भव में ये तय हो चुका था कि अब इनको दूसरे ही भव में मोक्ष जाना है। अब वो भरत चक्रवर्ती के भव में मोक्ष जाने वाले, तो कितना भी भोग करो उनको लगेगा, बताओ? नहीं। कहाँ से लगेगा? हम्म, क्योंकि उनकी भव गिनती शुरू हो चुकी थी, उनको कब से हो चुकी है। भव गिनती का मतलब ही ये है, सम्यकत्व आने के बाद जो भी भव भोग रहे हो ना, सारा आपका हिसाब सेटल हो रहा है, नया कोई अकाउंट नहीं खुल रहा है। पहले मैं बोली हूँ, बराबर। हाँ, बराबर। तो भरत चक्रवर्ती का अकाउंट तो एक भव पहले ही क्लोज हो चुका था। पता नहीं कितने भव पहले उनको सम्यक दर्शन आया होगा, उनके कितने भव बाकी है वो हम नहीं जानते, लेकिन पहले ही क्लोज हो चुका था कि नहीं? हाँ, बराबर हो चुका था। तो अब वो चक्रवर्ती बने, 6 खंड जीते, कितने लोगों को मारे कूटे, कितनी रानियां का भोग करे, कितनी संतति उनकी उत्पन्न हो, उससे कुछ भी लेना देना था, बताओ? नहीं। कुछ लेना देना नहीं था। तो आपका अगर ये सेटलमेंट हो गया हो, अब आपको ये लगे कि सम्यकत्व आ गया है और भव गिनती हो गई है, वो तो आपका कितने भव पहले हो जाएगा, तभी आपका मनोयोग बंद हो जाए, तभी आपका मनोयोग बंद हो जाए। और मनोयोग एक बार बंद हो गया तो अब जो आपको भोगना है उसके लिए सिर्फ भोग के खत्म करने का योग चल रहा है। क्या चल रहा है? खत्म करने का। भोगो और इसको खत्म करो, ये सारी चीज आप भोगो और ये सारा हिसाब खत्म करो। अब यही चल रहा हो तो आप चक्रवर्ती के पाठ में भी, चक्रवर्ती होते हुए भी केवली बन सकते हो। 4 केवली में 4 घाती कर्म का क्षय हुआ कि नहीं हुआ? तो भरत राजा केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी होने से पहले भरत राजा चक्रवर्ती है, सिंहासन पर बैठे हैं, और फिर भी उन्होंने अपने मनोयोग को खत्म किया हुआ है कि नहीं? बोलो। है। तो यही बता रहा है हमको कि आप आयुष्य कैसे हो रहा है, कर्म कैसे काम कर रहे हैं, कर्म ने नया कर्म चढ़ाना क्यों बंद कर दिया। अब आपको एक बार सम्यक दर्शन आ जाए ना, फिर कोई चिंता नहीं करनी। अब कर्म से कैसे छूटूं ये सोचना ही नहीं है। सोचना है क्या, बताओ? सिर्फ मोक्ष की इच्छा करो, सिर्फ ये संसार से आप निकलने की भावना करो बस, और कुछ मत करो। बार भावना ही जागृत रखो अपने मन में, भाव चढ़ते रखो, और कुछ नहीं करना है आपको, और कुछ नहीं करना, अपने आप सारा हिसाब सेटल होगा। सिर्फ यही सोचो कि मैं यहाँ से जाऊँ उससे पहले सारे कर्म मेरे खत्म हो जाए, या जो भी हो रहा है कर्म खत्म होने के लिए हो रहा है, तो कोई भी कुछ हुई, जो चीज़ बन रही है या हो रही है ना, उसका आपको रत्ती भर द्वेष नहीं आएगा, ना किसी व्यक्ति पे द्वेष आएगा। बोलो, आएगा क्या, बताओ? नहीं। आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यही भव्य जीव का सबसे बड़ा, आप डेफिनेशन कहो, व्याख्या कहो, या उसका प्लस पॉइंट कहो। समझ में आया? भव्य जीव हर पल यही सोचेगा, निगोद से निकला तभी,
कि मरुदेवी माता के जीव ने वही सोचा कि भाई ये पवन घूम रहा है, वो कांटा उनको चुभ रहा है, शरीर चीर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ये वो शांत रहे, वो शांत 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 रहे। तुरंत एक भव में ही उनका मोक्ष हो गया। हुआ कि नहीं बताओ? हुआ कि नहीं? हुआ हुआ। क्योंकि उनको एक ही भावना होती है कि भाई मेरे को अभी नया तो कर्म चढ़ाना ही नहीं है। आपको ये तो याद ही रखना है, नया कर्म तब भी नहीं चढ़ेगा कि ना मुझे किसी के ऊपर राग आएगा, ना मुझे किसी के ऊपर द्वेष आएगा। जो भी चल रहा है संभाव से चल रहा है, जो भी चल रहा है शांति से चल रहा है। कोई तीव्रता नहीं। समझ में आया? जो कार्य कर रहे हो उसी के अंदर ओतप्रोत हो जाओ, वो भी तो उसका ध्यान ही हो रहा है। वो आप कार्य खत्म करने के लिए कर रहे हो। आप ये सोचो, क्या चक्रवर्ती भरत राजा ने अपना राजा, जब वो राजा बन के बैठे थे तभी भी क्या वैरागी थे कि चलो मुझे, मैं राजा हूं लेकिन ना मुझे किसी को दंड देना है, ना मुझे किसी के साथ न्याय करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। अंदर वैरागी आ गया था क्या? बताओ। नहीं आया था, नहीं आया था। जब राजा थे तो राजा की तरह ही उन्होंने व्यवहार किया। जिसको जरूर पड़ी उसको सजा भी दी होगी कि नहीं दी होगी? हाँ, लड़ाई भी की होगी, सब कुछ किया होगा, सब कुछ किया होगा। लेकिन ये करने के बावजूद, ये करते रहने के बावजूद अंदर यही इच्छा है कि कब मेरा ये भव खत्म हो और कब मैं यहां से मोक्ष में जाऊं, कब मेरा ये भव खत्म हो। हुई होगी कि नहीं? बोलो ये इच्छा। चरम भवी जीव कैसा होता है आप ये सोच सकते हो। ऐसे ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि राजा थे, सब छोड़ा, लेकिन बेटे को तकलीफ है ये सोच के थोड़ी देर के लिए मोह आ गया, मोह आ गया। कर्मबंध नहीं हुआ। बराबर क्यों नहीं हुआ? बोलो। चरम भवी थे, आयुष्य का बंद ही नहीं होना था। कैसे आता बताओ? बोलो, आयुष्य का बंद पड़ने वाला था उनको? नहीं, नहीं। कुछ समय के लिए मोह आना कर्म में बाकी होगा, कर्म में बाकी होगा, और यही निमित्त होगा कि इसका प्रायश्चित करते ही उनको केवल ज्ञान होना होगा। तो इसका प्रायश्चित आएगा ही। प्रायश्चित कब आएगा? जब कुछ ऐसा होगा तब प्रायश्चित आएगा ना। निमित्त में ऐसा कुछ होगा तो ही प्रायश्चित आएगा। जैसे कुरकड़ू मुनि, उनको इतने सारे भात और वो भात के अंदर सभी महात्माओं की थूक वो डाल के खाते खाते प्रायश्चित करना, तभी केवल ज्ञान था उनके निमित्त में। बराबर? कोई कर्मबंध का परिणाम ही होगा ना, ऐसा नहीं तो कैसे हो सकता है? सोचो, पूर्व जन्म के कोई कर्मबंध का यह परिणाम होगा कि नहीं होगा? तो भात लेकर आए तभी तो वो संवत्सरी के दिन भी आहार करने बैठे, नहीं तो ये निमित्त नहीं होता तो क्या बैठते? बताओ। नहीं बैठते, नहीं बैठते। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ना उनके साथ, ऐसा सोचो कि निमित्त ही ऐसा बन के आया है कि ये निमित्त के कारण ही उनकी यहाँ से मुक्ति हो। जैसे भगवान महावीर और गौतम स्वामी, निमित्त ही था गौतम का दूर जाना, ही निमित्त था उनके केवल ज्ञान का। निमित्त ही वही था कि भगवान से दूर जाए। अगर दूर नहीं जाते, भगवान पे ये गुस्सा नहीं होते कि देखो भगवान ने मेरे को दूर कर दिया, तो क्या उनके मन में ये भाव आता कि राग मुझे था, भगवान को नहीं था, मैंने गलती से राग रखा है? तो ये निमित्त था कि नहीं? तो भगवान के प्रति अति राग केवल ज्ञान का निमित्त, भगवान ने उनको दूर किया, केवल ज्ञान का निमित्त। तो जब ऐसा निमित्त, केवल ज्ञान निमित्त रूप आना हो तो आगे की क्रिया होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी। यहाँ प्रत्येक कर्म चुका रहे हो आप, प्रत्येक कर्म चुका रहे हो, और चुकाते चुकाते यहाँ से आप धीरे धीरे छूट रहे हो, तो वो भव्य जीव की ही निशानी है। समझ में आ रहा है? आपको जानना है कि मैं भव्य हूं कि नहीं? बोलो, जानना चाहते हो कि मैं भव्य हूं कि नहीं? हाँ, तो आपको यही सोचना है कि भव्य जीव की क्या खूबी है, भव्य जीव में क्या गुण होने चाहिए। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको आप बिल्कुल आत्मदृष्टि से शांत होके देख पाओ।
आप उस वक्त હા ટેમ્પરરી આવે ટેમ્પરરી ટેમ્પરરી આવે, ટેમ્પરરી જતું રહે, પણ પછી બી જો અફસોસ થશે તો ધીરે 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 ટેમ્પરરી આવશે પણ નહીં. બરાબર? નહીં તો જે અભવ્ય જીવ છે એને તો વિચાર જ નહીં આવે કે આ કોઈ કર્મ વર્મમાં કશું માનશે જ નહીં. ભાઈ એ તો ભગવાનમાં જ માનશે નહીં, મોક્ષમાં જ માનશે નહીં જે અભવ્ય છે. તો તમને એવા કેટલી વ્યક્તિઓ મળે છે જિંદગીમાં કે જે આ બધામાં માનતા જ નથી. બોલો, મળે છે કે નહીં? મળે છે કે નહીં? કે જેને આ બધી વસ્તુ સાથે લેવા દેવા જ નથી. કહી દે કે આ તો હંબક છે, આ બધું કંઈ માનવાનું જ નથી. અરે પરભવ નથી, આવતો ભવ નથી, ગયો ભવ નથી, એ પણ નથી માનતા. બોલો, એટલે જો હા કર્મમાં જ નથી માનતા. જો તમે શાंति રાખી શકો છો, राग और द्वेष में संभाव अगर आप रख सकते हो और शांति से आप ये सोचते हो कि भाई मेरे सारे कर्म खत्म हो जाए तो अगले भव में मैं इससे ज़्यादा शुद्ध होकर मुक्त हो पाऊँ, तब आप समझना कि आप भव्य जीव हो. क्योंकि भव्य जीव को तो ये सोच ही नहीं है, ये ख्याल ही नहीं आएगा कि मैं अगले भव में पूर्व भव के मेरे कर्म है, मेरे पे लगे हुए हैं, उसके कारण ये सामने वाला मेरे पे गुस्सा कर रहा है, तो ये गुस्सा मैं शांति से निपटाऊं. ऐसा भव्य जीव को तो ख्याल ही नहीं आएगा. आएगा? बताओ. आएगा ही नहीं. वो तो ये सोचेगा ही नहीं, अभवी को तो. और भव्य यही सोचेगा कि जितना हो सके मैं शांति रखने की सहन करूं, ये खत्म करूं, मेरे कर्म खत्म हो रहे, जो कुछ भी बुरा भी हो रहा है कर्म शांति से खत्म हो रहे. सोचेगा कि नहीं? सोचेगा, सोचेगा, है ना. अभवी जीव दीक्षा लेकर देवलोक के सुख के लिए, नवग्रह का सुख पाने के लिए दीक्षा लेता है. क्योंकि दीक्षा लेने के बाद उसको वैराग्य या मोक्ष नहीं चाहिए, उसको नवग्रह का सुख चाहिए. समझ में आ रहा है अभी उसकी मेंटालिटी? मेंटालिटी समझ में आ रही है ना? हाँ. तो ये मेंटालिटी से बाहर आना ही भव्यता है. अगर आप इससे बाहर आए हो तो जरूर आप भव्य जीव हो. और अभवी जीव आपको प्रत्येक जाति के अंदर आएगा जाएगा. आज वो एकेंद्रिय बना है, कल नरक में बन गया है, उसके बाद निगोद में गया है, बाहर आएगा. ये योनि में क्यों? क्योंकि उसको तो वो तो कर्म में वो तो मानता ही नहीं है मोक्ष है, और वो तो यही मानता है कि खाओ पियो और मज़ा करो. तो खाओ पियो मज़ा करो और कर्म जैसा कुछ है ही नहीं, पूर्व भव आने वाला भव कुछ है ही नहीं. तो जो कुछ भी उसके कर्म चढ़ेगा वो भोगने के लिए वो योनि में तो उसको जाना ही पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा ना. तो वो तो जा रहा है, फिर भी उसको नहीं पता कि मैं जा रहा हूं. बोलो, उसको पता भी है कि मैं जा रहा हूं यहां से? नहीं, उसको तो पता भी नहीं है मैं जा रहा हूं. मैं जाके आया, मैं पूर्व भव में यहाँ था, उसको तो ये मालूम भी नहीं. अगर भगवान या केवली भगवान उसको बोलेंगे तो भी कहेगा ये तो कुछ भी हम बगैर बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मैं वहां से यहाँ आ गया. वो यही सोचेगा ना, अभवी है तो. हाँ. अब यहाँ पे एक बात, मुख्य बात समझो आप. ऐसे कहा गया है, यहाँ पाठ में नहीं आया, जब आएगा तब मैं डिस्कस करूँगी. लेकिन अभी एक बात बता रही हूँ कि आत्मा के जो आपके 8 रूचक प्रदेश है, बराबर जानते हो आप? हाँ, आपने बताया. वो 8 रूचक प्रदेश भव्य जीव के हमेशा थोड़े खुले ही रहते हैं. 8 रूचक प्रदेश वो 8 कर्म की ही जगह है. वो 8 कर्म का जो स्थान है, 8 रूचक प्रदेश, वो भव्य जीव के थोड़े खुले ही रहते हैं. वो थोड़े खुले होने के कारण वो पूरा उसको खोल सकता है. समझ में आ रहा है? लेकिन अभवी के कभी भी ये 8 रूचक प्रदेश खुले रहेंगे ही नहीं. अगर उसके खुले हुए हो तो ही वो खोल पाएगा ना. हाँ, तो ही वो खोल पाएगा.
आपको ये पता है कि अगर थोड़ा सा इतना सा आपको कोई जगह मिले पकड़ के खोलने की तो आप उसको पूरा खोल सकते हो, राइट? वो जैसे घी का डब्बा, वो उसको सील करके रख आया हो आपके पास, घी का डब्बा पहले के ज़माने में तो सील करके पैक करके आता था, बराबर? तो उसमें कोई जगह हो आपके पास, कुछ नहीं है खोलने के लिए, कोई हथौड़ी या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मान लो कि थोड़ी बहुत भी एक जगह से अगर वो उसकी जो ऊपर की पिन है वो लगे कि यहाँ से मैं थोड़ा कोई चाकू या कुछ डाल के या स्क्रू ड्राइवर से इसको, स्क्रू ड्राइवर तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन मानो कि चम्मच या कुछ है, आप उसके ऊपर जोर से ऐसा ठोको तो कहीं से भी थोड़ा खुला होगा तो थोड़ा ज़्यादा खुल जाएगा, खुल जाएगा। तो ये हुई भव्य जीव के अष्टरुचक प्रदेश। जो कहीं से थोड़ा खुला हुआ था, आपने उसके ऊपर जोर से खाली चम्मच से ही ठोका तो भी वो जो जगह थोड़ी खुली थी वहां से वो थोड़ा इतना ज्यादा खुल गया, बराबर? हाँ, लेकिन ऐसा सील पैक है जो बिल्कुल कहीं से भी खुले ऐसा ना है। आप चम्मच से कोशिश उस भव्य जीव ने की, अभवी कोशिश करेगा नहीं, तो वो चीज क्या अपने आप खुलेगी? नहीं खुलेगी। तो ऐसे पैक होते हैं उनके आत्मा प्रदेश, अष्ट कर्म से बिल्कुल दबे हुए। अष्टरुचक प्रदेश तो उसको भी होंगे ही होंगे, आत्मा है भाई, आत्मा के 8 रुचक प्रदेश तो सबको होते हैं। अब रुचक प्रदेश है जो दबे हुए हैं, 8 कर्म लदे हुए हैं, तभी तो वो 8 कर्म का भोगी बन के अभवी बन के घूमेगा। 8 रुचक प्रदेश तो होने ही चाहिए ना, 8 कर्म का भार तो उसके ऊपर लगा हुआ ही है। तो 8 कर्म जिसके ऊपर लगे हुए उसके 8 प्रदेश होंगे तभी 8 कर्म का भार लगा है ना। हाँ, पर ये खोल ही नहीं पाएगा कभी भी। समझ में आया क्यों? भावना ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा है। वो लोक स्वरूप भावना, बार भावना में से कोई भावना ही नहीं है उसके पास। वो सुन के भी हंस लेता है, निकल जाता है वहां से, कुछ भी हम्बक बोल रहे हो, बराबर? हाँ, सुन के भी निकल जाता है। भगवान के समोसरण में भगवान के हाथों दीक्षा लेके भी कुछ नहीं करता है। सोचो, रोज भगवान को दिखेगा, समोसरण में बैठेगा साधु बन के, वो भी 9:30 पूर्वी बन के, तो ज्ञानी तो हुआ ना वो। रोज समोसरण में आके बैठेगा समय से, भगवान की बातें सुनेगा। ये सुनने के बाद अंदर भावना क्या पड़ी है? लोक स्वरूप की पड़ी है क्या? बोधि दुर्लभ पड़ी है? नहीं, क्या पड़ी है? देवलोक का सुख चाहिए मुझे बस। अगर ये पालन करके मरने के बाद देवलोक का सुख मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूं, मैं ये सब काम करूंगा। समझ में आ रहा है? तो अभवी जो पंचेंद्रिय बन सकता है, जो चतुरेंद्रिय बन सकता है, तेन्द्रिय, बेइंद्रिय, एकेंद्रिय, हर योनि 84 लाख में वो जा सकता है, अभवी जीव। समझ में आ गया? तो मैं आगे जाऊं? सबको आ गया? सब बोल दो। कोई प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो बोलो सब। बराबर ना? हाँ, चलो। तो जो अभवी जीव है और जो जाति भव्य जीव है, जो कृतयुग्म प्रमाण अपनी जाति से बाहर ही नहीं आने वाले, बराबर, बाहर ही नहीं आने वाले, तो वो सब जो जीव है, उसके अलावा जो असुर कुमार में गए हैं, जो वाणवेंतर में गए, ये सारा पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय का उनका, उनकी योनि के जीव आ गए। तो ये सारे जीव, अच्छा, नारकी के भी जीव आ गए, संगनी पंचेंद्रिय, मनुष्य संबंधी भी आ गए जो अभवी जीव थे, काल सौरिक, फिर दूसरे कपिला नार, बराबर, मम्मन सेठ, ये सब आ गए। और असुर कुमार और देव के जीव जो संगम देव आ गए। तो ये सारे पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय जीव और मनुष्य के जीव, ये सब को भी, जैसे आपने आगे देखा कृतयुग्म कृष्ण लेशिया वाले जीवों का जो भी हमने वर्णन किया ये 2 दिन से, इनको भी बिल्कुल ऐसा समझना है।
बिल्कुल ऐसा समझना है, बराबर। तो अभवी जीव आत्मा का असंयम का आश्रय करते हैं। क्लियर हो गया? वो आत्मा में असंयम का आश्रय करते हैं, करते कि नहीं? हाँ, और भव्य जीव जो मोक्ष जाने योग्य है वो आत्मा में संयम का आश्रय करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा अभवी तो देख लिया, अभी भव्य की बात करेंगे। आत्मा में वो असंयम का आश्रय करेंगे, लेश्या रहित होंगे और धीरे धीरे क्रिया रहित भी होंगे। होंगे कि नहीं? आप धीरे धीरे लेश्या रहित हो रहे हो, कृष्ण लेश्या से बाहर निकल रहे हो, नील कापोत से भी रहित हो रहे हो, और धीरे 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 अगर आप लेश्या सहित हो तो 2-4 भव होगा, लेकिन अगर आपने आत्मा में संयम का आश्रय कर लिया, बिल्कुल लेश्या रहित हो गए। जैसे कि श्वेत लेश्या, शुक्ल लेश्या, तो लेश्या रहित हुए कि नहीं? क्रिया रहित हुए कि नहीं? ध्यान साधना में चले गए और क्रिया रहित हो गए तो वो उसी भव में सिद्ध होते हैं। समझ में आ गया? हाँ। आज आपने भव्य जीव को भी देखा, अभवी को भी देखा। उसी भव में सिद्ध होने वाले जीव लेश्या रहित होंगे, क्रिया रहित होंगे। बराबर बराबर। आओ, समझाई गયું ને સરસ? हाँ। आओ, अभी 4 लेश्या की बात की है। हर एक लेश्या के 4-4 उद्देश्य बताए हैं यहाँ पे। हर एक लेश्या के 4 उद्देश्य, जैसे कि कृष्ण लेश्या के 4 उद्देशक, फिर नील लेश्या के भी 4, कापोत लेश्या के भी 4, तेजो लेश्या के भी 4, पद्म लेश्या के भी 4 और शुक्ल लेश्या के भी 4 उद्देशक। बराबर। तो सबके यहाँ 4 उद्देशक बताए हैं, मतलब कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। वो जब उनको अंतिम भव आता है तो वो बिल्कुल लेश्या रहित होते हैं। ये सारे उद्देशक है। समझ में आ रहा है? आपने ये सब जाना, लेकिन ये सब लेश्या रहित होना, वो उसका मतलब ही आत्मा में संयम का आश्रय करना, तो ये उसका एक उद्देशक हो गया। समझ में आया? बात समझ में आई? हाँ हाँ, वो उद्देशक शब्द है, पर आपको ये समझना है कि उस लेश्या में जितनी शुभ शुभ बातें हो, आप जितने जितने वो शुभ लेश्या की तरफ आगे बढ़ो, तो आपने ये लेश्या के उद्देशक को पार किया, आप लेश्या रहित होते जाएंगे। देखो, आप शुक्ल लेश्या, कोई लेश्या को एक्सेप्ट करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, लेश्या क्या है। आज हम लेश्या के मामले में कुछ जाने हाँ, लेश्या क्या है? तो हमारे मन के भाव, जो हम भावना भाते हैं, वो ही है लेश्या। उसके लिए 2 एग्जाम्पल है। एक हाथी खड़ा है, 6 अंधे उसके आसपास आ गए और उसमें से 6 अंधों ने किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, तो बोल दिया कि ये तो बड़े मोटा मोटा खंबा है। एक ने उसकी सूंड पकड़ ली, तो वो बोल रहा है अरे ये खंबा तो मुड़ भी रहा है, तो झूठ बोल रहा है। एक ने उसके कान पकड़ लिए, तो बोल रहे हैं अरे ये कोई खंबा नहीं है, ये तो बहुत ही ऐसी कोई पट्टी पतली बैठने की सीट जैसा है, आसन जैसा है। एक ने उसकी पूंछ पकड़ ली, तो वो बोल रहे अरे आसन वासन नहीं, इसके तो ऊपर बाल भी है, ये कोई आसन नहीं है, ये तो लंबी डोरी है, ये डोरी भी है, और देखो मेरे जैसे बाल भी उसके अंदर। तो ये सारे अंधे थे। अंधे ने हाथी की एक एक चीज़ को पकड़ा है, और एक एक चीज़ पकड़ के वो सारे अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे उस हिसाब से उसको बता रहे। समझ में आया? अब इसी में एक और स्टोरी है
खाली बताना हो गया। ये स्टोरी से तो आप वो लेशिया वाले एक चीज को अलग अलग 6 प्रकार से बता रहे, लेकिन अब बताना अलग बात है, क्योंकि आप सोच रहे हो, बताने में सोच रहे हो। सोचना कोई कर्म का जो पूरा होने की बात नहीं हो रही है। लेकिन अब जो लेशिया का एग्जाम्पल है वो आप खाली सोच नहीं रहे हो लेकिन कर्म कर रहे हो, उसका एग्जाम्पल। कि भाई 6 दोस्त जा रहे थे, अब सबको भूख लगी, उन्होंने एक जामुन का पेड़ देखा। जामुन के पेड़ देखा तो उसमें जो कृष्ण लेशिया वाला था, कृष्ण लेशिया मतलब ये जो 6 प्रकार स्वभाव को दर्शाता है, 6 अलग अलग स्वभाव। भाव स्वभाव एक ही है, स्वभाव। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे अंदर की खुद की भावना, मेरे अंदर पनप रही मेरी भावना, समझ में आ रहा है? उसका नाम स्वभाव। બેન हाँ, આ દ્રષ્ટાંત છે ને હાથી વાળું એ તો નયમાં નહીં આવે ના આમાં જ આવે, જાંબુ વાળું આમાં જ લેશિયામાં આમાં જ આવે. આમાં જ આવશે। તમે એને માત્ર સમજવાની દ્રષ્ટિએ સમજી રહ્યા છો, હવે તમે કર્મ બંધની દ્રષ્ટિએ કરી રહ્યા છો। સમજાય છે? હવે તમે એને કર્મ બંધની દ્રષ્ટિએ કરી રહ્યા છો। तो अब जो आगे आप जा रहे हो तो ये जो एग्जाम्पल है उसके अंदर 6 में जो व्यक्ति जो कृष्ण लेशिया वाला है, जो बिल्कुल ना किसी को कुछ देना जानता है और सब ना ही जो चीज़ है वो सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, मैं इसमें से किसी को कुछ ना दूँ, जो अच्छा है वो मेरा ही होना चाहिए, अगर मुझे ना मिले तो किसी को भी ना मिले। ये कर्म में आ रहा है। अब पहले सोच में था, अब ये कर्म में जा रहा है। कर्म में ये जा रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जामुन का पेड़ कोई और खाए, तो वो बोल रहा है कि अरे जामुन को काटो, खाओ, पियो और उसके बाद पेड़ को भी काट दो, कि ताकि ये इतने मीठे जामुन दुनिया में और किसी व्यक्ति को ना मिले। तो ये कृष्ण लेशिया वाला सोचेगा, बराबर। फिर दूसरे ने कहा, जो नील लेशिया वाला है, अरे इसको तोड़ने की क्या जरूरत है, पेड़ नहीं तोड़ना है, लेकिन हम ऐसा करते हैं डाली तोड़ लेते हैं, सारी डालियाँ तोड़ के निकल जाए, तो आपको जामुन ही नहीं देना है ना किसी को, तो डाली तोड़ दो, और डाली तोड़ के झाड़ ठूठा हो गया, तो अब इसके ऊपर कभी भी कोई डाली निकल गई है तो ठूठा झाड़ तो ऐसे ही खड़ा रहता है, बराबर। कोई नई कुछ नहीं फूटेगा, अपन लेके चले जाते हैं, किसी को खाने को नहीं मिलेगा। तीसरा कह रहा है, अब आ रहा है कापोत लेशिया वाला। कापोत लेशिया वाला ये कह रहा है कि भाई हम डाली को रहने देते हैं, उसके झुमके उतार लेते हैं। क्या उतारेंगे? झुमके उसके झुमके उतार लेंगे, क्योंकि कापोत लेशिया वाला थोड़ी मध्यम लेशिया है, नहीं अशुभ है नहीं शुभ है। वो ये कह रहा है कि अरे भाई उगने दो ना, पेड़ को क्यों ख़त्म कर रहे हो, पेड़ को नष्ट नहीं करना है, कभी दोबारा हम ही इधर से निकले तो हमको भी खाने को मिल जाएगा, बराबर। ये सोच के वो बोल रहे झुमके ही उतार लो और कुछ नहीं करो, झुमके उतार लो। अब आ रहा है तेजो लेशिया वाला, चौथी लेशिया वाला। वो ये कह रहा है कि आप झुमके उतारोगे तो उसमें जो कच्चे जामुन है वो भी आ जाएगा, जो जामुन अभी तक वो छोटे छोटे बीज में पड़ा है वो भी आ जाएगा, है ना, वो भी आ जाएगा। तो आप ऐसा करो कि इसमें से जो आपको लूम लगे ना, लूम, झुमके में से भी जो लूम लग रही है ना, वो ही आपको उसको तोड़ो और लो। जो कच्ची जो उसमें जो लगी हुई है उसकी कच्चे जामुन के आप बोलते हैं ना छोटे छोटे, उसको लिम्बोड़ी या ऐसा कुछ बोलते हैं, उसको हम नहीं काटेंगे, उसको हम नहीं काटेंगे। जो आपको जामुन में जो पके हुए या ऐसे जामुन लगे वही लूम तोड़ो, बाकी सारी लूम तोड़ने की ज़रूरत नहीं। अब जो पद्मलेशिया वाला है उसकी बारी आई। वो ये कह रहा है कि अरे भाई आपको तो जामुन खाना है, आप सारे जामुन में से जो झुमके उसमें से जामुन तोड़ रहे हो, पहले चख के तो देखो, अगर खट्टा है तो हम नहीं खाने वाले हैं, खट्टा है उसको छोड़ दो, जो पक गया है जो मीठा है उसी को तोड़ो। समझ में आया?
वो थोड़ा और सुधर के बोल रहा है कि अरे जो पक्का है, जो मीठा है, जितना हमको खाना है उतना ही तोड़ो, उससे ज्यादा मत तोड़ो। बराबर? बराबर। वो ये बोलेगा कि जितना हमको खाना है उतना ही तोड़ो, बेकार में ज्यादा मत तोड़ो। अब जो शुक्ल लेशे वाला आ गया, उसको तो बोलना है कि अरे नीचे पड़े वो ही लो, इतने सारे नीचे पड़े जामुन, उसको लो और पानी से धो के खाओ, नए पेड़ के ऊपर से हमको नहीं तोड़ना है। क्योंकि वो शुक्ल लेशिया वाला है, वो नहीं चाहता है मेरा काम हो गया, मेरा पेट भर गया, इतना तो जामुन नीचे ही पड़ा है, मैं क्यों पेड़ को, या शुक्ल लेशिया है वो किसी को पेड़ को भी तकलीफ देना नहीं चाहेगा। शुक्ल लेशिया वाला है वो भव्य ही होगा। समझ में आ रहा है अभी? हाँ। वो उसको तो पेड़ को भी तकलीफ नहीं देनी। तो ये लेशिया है, अब सबके अपने अपने स्वभाव में आ चुका है। आपको यहाँ पे एक मुद्दा मिल रहा है कि हर एक के अलग अलग भाव क्यों है। बोलो क्यों है? बदारी लेशिया अलग अलग, लेशिया ही अलग अलग क्यों है? लेशिया अलग अलग क्यों है? कर्म। हाँ, वो कर्म ही लेपे हुए ऐसे है। जितने अशुभ कर्म ज्यादा लेपे हुए होंगे उतनी आपकी लेशिया अशुभ होगी। समझ में आया? आपके अष्ट रुचक प्रदेश खुले ही नहीं होंगे, एकदम गाढ़ और चिकने कर्म से वो दबा हुआ होगा। तो आप कृष्ण लेशिया वाले होंगे कि नहीं? होंगे। अगर आपके वो जो अष्ट कर्म का जो जगह है वो लेपे हुए ही है, कर्म का भार पड़ा ही है, लेकिन फिर भी चिकने नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। चिकनाई कम है। चिकनाई होने के कारण वो जम गए। देखो फेविकॉल होगा तो आप एक कपड़ा ऊपर फेविकॉल लगाओ, दूसरा कपड़ा फेविकॉल लगाओ, तीसरा कपड़ा, तो सूखने के बाद आप उसको खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे, क्योंकि अब ये चिपक चुके। तो निकाचित हो लेकिन आप उसको खोल पाओ। निकाचित है तो वो तो उदय में आना ही आना है, और उदय में आते आप उसको खोल भी पाओगे। तो खोल पाओ ऐसे अगर आपके कर्म लगे हुए हो तो वो हुई नील लेशिया। बराबर? लेकिन है तो गाढ़ी, है तो गाढ़ी। अब आई कापोत लेशिया। कापोत लेशिया में अब वो गाढ़ी नहीं है, वो आप उसको खोल पाओगे लेकिन वो गाढ़ी नहीं है। गाढ़ी नहीं है, थोड़ी हल्की है, और हल्की होने के कारण आपके अंदर के जो कर्म है वो कर्म उद्भव में तो आता है, लेकिन उस वक्त आपको कृष्ण और नील लेशिया की तरह क्रोध कषाय कम हो चुके। क्रोध मान माया लोभ ये चारों कषाय कम हो गए। समझ में आ रहा है? जितनी लेशिया कम होगी ना गाढ़ी, उतना आपके चारों कषाय कम होंगे। ये बात क्लियर हो रही है? कृष्ण लेशिया वाले को तो झाड़ भी तोड़ देना था। बराबर? तो क्रोध मान माया लोभ चार गुने थे। हाँ। अब नील लेशिया वाले को, उसको तो सारी डालियां तोड़ देनी थी, तो उसके भी क्रोध मान माया लोभ कृष्ण लेशिया से थोड़े कम लेकिन चिकट थे। हाँ। वो अकर्मी था ना, कर्म और भी चढ़ने वाले थे। बराबर? तो कर्म लगे हैं वो तो अशुभ, और उसको निमित्त आने में आप उसको और ज्यादा अशुभ करो तो ये आपको आपके लेप कैसा होगा? तीव्र ही होगा ना, कषाय तीव्र ही होंगे ना। तो जितने तीव्र कषाय लेपे हैं आपकी सोच भी वैसी होती जाएगी, आपका स्वभाव भी वैसा होता जाएगा। तो आज अगर आप कृष्ण लेशिया हो तो उसका कारण आपके अनंत भव होंगे। कितने? एक दो नहीं, अनंत भव। क्योंकि कृष्ण लेशिया वाले ज्यादातर तो आपको यही मिलेंगे ना, अभवी जाति भव्य अभवी मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कृष्ण लेशिया वाले ही होंगे। तो ये स्वभाव बनना आपके अनंत भवों का कारण है। स्वभाव का कारण आपने अनंत भव में ऐसे ही भाव किए, इसीलिए आपकी लेशिया अशुभ हो चुकी है। तो लेशिया बाद में बनती है, उसका मूल कारण क्या है? आपके भाव, खुद के भाव। अब जैसे आप भाव शुद्ध करोगे, जैसे जैसे
अशुभ कर्म का क्षय होगा, आप भाव शुद्ध होता जाएगा, और जैसे भाव शुद्ध होता जाएगा ऐसे लेशिया शुद्ध होती जाएगी। बोलो, तो सबसे रूट में नीचे कौन आया दबा हुआ? अष्टकर्म, और वही अष्टकर्म ने 8 प्रदेश को दबा दिया है। तो देखो यहाँ सबसे इजी बात क्या है पता है हमारे लिए? परमात्मा ने भव्य जीव के लिए बहुत इजी कर दिया है कि भाई आपके सबसे नीचे कर्म दबे हुए हैं, उसके ऊपर आपने लेशिया लेप दी, वो लेशिया से आपका स्वभाव बन चुका है। तो अब आपके नीचे जो कर्म दबे हुए हैं, जैसे ही वो कर्म खुलेंगे, निमित्त तो आना ही आना है, वो आपको तो लाना नहीं पड़ेगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा, पर जैसे ही वो कर्म खुलेंगे, जो लेशिया में वो लगे थे वो लेशिया आ जाएगी आपकी वापस, 100% आ जाएगी, 100% आ जाएगी। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको प्रसन्न चंद्र राजर्षि का। जब भी उनका निमित्त जागा और कर्म उदय में आया, तब वो तीव्र कृष्ण लेशिया में चले गए, और वो लेशिया थी कि मैं सबको मार रहा हूँ, काट रहा हूँ। बोलो, थी कि नहीं? एग्जाम्पल तो आपको पता है, बेटा लड़ रहा है, बेटे का राजा ने चढ़ाई कर दी और इनका बेटा मर जाएगा, ये तो साधु बन गए बेटे को छोड़ के, तो उनको वो राग आ गया, क्योंकि कर्म का उदय था, और कर्म का उदय था, तीव्र राग का था, तो तीव्र राग आपका कषाय आज आ गया है, तो कषाय जाग गया है, तो वो समय जो तीव्र राग में बांधा था, तो कषाय भी, अरे लेशिया भी वही जाग जाएगी। तीव्र राग की लेशिया जाग गई, कृष्ण लेशिया में चले गए, सबको मार रहे हैं, काट रहे हैं, हाथ तलवार ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, किसी ने धक्का दे दिया, गिर गए, तो ये सारा तीव्र कषाई लेशिया में हो रहा है, कृष्ण लेशिया में हो रहा है। और तभी भगवान को किसी ने प्रश्न किया कि ये जो इंद्र आए, उन्होंने पूछा कि मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और प्रसन्न चंद्र राजर्षि साधना कर रहे हैं, अगर वो अभी, उनका श्रेणिक राजा ने पूछा, अगर इनका अभी मोक्ष हो जाए, अभी इनका आयुष्य खत्म हो जाए, आयुष्य पूर्ण हो जाए, तो ये कहाँ जाएंगे? तब भगवान ने कहा कि अभी वो कृष्ण लेशिया में है, अगर अभी उनका आयुष्य खत्म हुआ तो ये मर के नरक में जाएंगे, क्योंकि अभी उदय कौन सा चल रहा था? कृष्ण लेशिया, तो वो 7वीं नारकी में ही जाएंगे, ऐसा कहा ना भगवान ने। तो आपकी भाव और भावना में जो चल रहा हो, उस वक्त अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आप नरक में जाओगे, बराबर? यहाँ आयु का बंध नहीं पूछा है, आयु का बंध पूछा था? नहीं। आयु का बंध पूछते तो भगवान बता देते, ये तो चरम भवी है, इनकी आयु अभी सीधे आयु नहीं होने वाली, ये तो सीधे मोक्ष में जाने वाले, सिद्ध बनने वाले, बता देते कि नहीं? बता देते। अगर इनकी आयु अभी पूर्ण हो जाए तो ये कहाँ जाए? और दूसरे ही क्षण में, क्योंकि ये लेशिया का उदय आते ही आप उसी समय वो लेशिया में चले जाओगे। अगर आपका कृष्ण लेशिया का कर्म उदय में आया तो आप उसी क्षण कृष्ण लेशिया में चले जाओगे। समझ में आया? अगर आपका नील लेशिया का कर्म उदय में आया तो आप उसी क्षण नील लेशिया में चले जाओगे। अगर आपका तेजो लेशिया का कर्म उदय में आया तो तेजो लेशिया में, अगर आपका शुक्ल पद्म शुक्ल में आया तो आप उसी में चले जाओगे तत्क्षण। उसके बाद वो निमित्त खत्म हो गया, अब आप वापस अपनी लेशिया में वापस आ जाओगे। वहाँ पे प्रसन्न चंद्र राजर्षि का निमित्त खत्म हुआ, निमित्त में ऐसा हुआ कि उनको लगा मैं गिर रहा हूँ, वो गिर गए, उन्होंने अपना मुगट पकड़ लिया क्योंकि मुगट को गिरने नहीं देना था, और जैसे ही हाथ मुगट को पकड़ने लिए माथे पे रखा, तब वो हाथ पे तो लोच आ गया, मुंडित सिर आ गया हाथ में। उन्होंने सोचा अरे मैं तो मुंडित हूँ, मैं ये कहाँ चला गया, मैं कौन सी स्थिति में चला गया। और हर जीव अपने आप अपने कर्मों की सजा भोगता है। अगर मेरे बेटे को भी जो भोगना होगा तो वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, मैं उसको नहीं रोक सकता। ये केवल ज्ञानी होने वाला चरम भवी जीव अवश्य जानता है कि नहीं? बताओ।
तो यही शुक्ल लेश्या है, समझ में आ रहा है? आपकी शुक्ल लेश्या कौन सी है? तो आपका ये सोचना कि भाई प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अधीन है और उसको अपने कर्म का फल मिलने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा उसको समझा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ में आया? એક મિનિટ, એક ક્વેશ્ચન. આ બે સ્ટેજ વખતે કયા ગુણસ્થાન હોય, કેવી રીતે એનું એ થાય? આમાં ગુણસ્થાનક સામાન્ય વ્યક્તિને તો ગુણસ્થાનક રહેવાનું જ નથી. જે શ્રેણી માંડે એની વાત છે. જે શ્રેણી માંડે છે હું આ બે સ્ટેજ પ્રસન્નચંદ્ર રાજાની જ વાત કરું છું કે એને તરત જ ફીલ થયું કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે. हाँ, आ खोटू થઈ રહ્યું છે. उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं तो मुंडित हूँ, मुझे तो यहाँ से जाना ही नहीं है, मैं तो इधर ही हूँ और मैं तो मोक्ष की साधना के लिए लगा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटा उसके कर्मों की सजा भोग रहा है, तो उसके कर्मों की सजा का कोई भी बदलाव मैं नहीं ला सकता. इसलिए वो अपने आप ध्यान में आ गए, वापस अपने ध्यान में चढ़ गए और ध्यान में जैसे ही चढ़े, ये लास्ट कर्म बाकी था. आप समझ रहे हो क्या हुआ था? ये अंतिम कर्म बाकी था जो उनको भोगना था. यह अंतिम कर्म, अगर आपका कर्म बाकी होगा तो जो अशुभ कर्म और अशुभ लेश्या आपको ना आए, ऐसा हो सकता है? ये बताओ, हो सकता है ऐसा? नहीं होगा ना? आवेज तो वो आया और चला गया, बस. अब वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल निष्कर्म बन गए. अभी उनके वो आत्मा पे कोई भी कर्म नहीं लगा है, तो वही तुरंत ही श्रेणी चढ़ पे, वो श्रेणी पे चढ़ गए. और वो श्रेणी चढ़ने के बाद तो एक समय, जघन्य एक समय, ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट में तो आप केवल ज्ञानी हो जाते हो, अगर कोई भी कर्म बाकी नहीं है तो. सीधे 13वें गुण 98वें सहयोगी गुण स्थानक में चले जाओगे. खाली 48 मिनट चाहिए आपका ध्यान, और खाली ध्यान नहीं, निष्कर्म अवस्था भी चाहिए उसके सामने. चाहिए कि नहीं? आपको निष्कर्मी, आपके आत्मा के ऊपर कोई कर्म भी नहीं होने चाहिए. बाकी बाहुबली जी ने कितना ध्यान किया था, बोलो कितना किया था? 12.5 वर्ष ना? हाँ, अब इतना तप करने के बाद, इतना ध्यान करने के बावजूद क्यों उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि उनका इतना साल तक खड़े रह के ध्यान करना, उनका अपना आत्मा पे लगा हुआ कर्म बाकी था. समझ में आ रहा है? बाकी था इतना कर्म. अब जब तक वो कर्म खत्म नहीं होगा, वो समय आएगा ही नहीं ना उनका केवल ज्ञान का, सोचने का. बोलो, वो शुक्ल लेशा में जाएंगे ही नहीं तो शुक्ल लेशा में उनको जाना था कि भाई मैं तो, वो तो मेरे से पहले दीक्षित है, वो मेरे लिए पूज्य है, जाके मुझे उनके चरण पकड़ने ही पड़ेंगे, पकड़ने ही चाहिए. ये शुक्ल लेशा थी. शुक्ल लेशा में कोई राग, कोई द्वेष होता नहीं है. उनके लिए तो छोटे भाई पर मेरे से पहले दीक्षित है, उन्होंने ये सोचा कि सब भाइयों ने पहले दीक्षा ले ली, मेरे से छोटे हैं, और अब मैं कैसे उनके पास जा सकता हूँ? मुझे जाऊंगा तो मैं वंदन करना पड़ेगा. इससे तो अच्छा है मैं केवल ज्ञानी बन जाऊं, उसके बाद जाऊं तो मुझे वंदन ही ना करना पड़े. ये सोचा ना उन्होंने ऐसा सोचा, और ये सोचने के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब केवल ज्ञान आने दो, बाद में जाता हूँ. तो ये उनका क्या हुआ? ये क्या जागा है? बोलो, मान कषाय जागा कि नहीं जागा अंदर? मान कषाय जागा ना? अब ये मान कषाय जितने समय का था, वो कर्म खत्म नहीं हो उससे पहले उनको कोई भी आके बोल सकता है कि भाई आप गलत कर रहे हो? क्यों बहनें भी इतने समय बाद आई? हाँ, बहनें भी तभी आई ना कि वीरा मोरा गज थकी उतरो, जब कर्म खत्म होने का समय आया तब ना. हाँ,
तो ये बहुत अच्छी बात है हमें जानने के लिए कि लेश्या वो ही वापस आ जाएगी जो कर्म का उदय चल रहा है। समझ में आया? आपके अंदर वो कितनी सारी लेश्या आज भी आपके अंदर, अगर आप भव्य जीव हो, 6 की 6 लेश्या वाले कर्म अंदर पड़े होंगे, तो जो कर्म का उदय होगा वो लेश्या उस समय आ जाएगी। समझ में आया? हाँ, अपने अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। हाँ, तभी सब बस आप सही बोले हो। अपने हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ में एक ही बात है, बस मेरी इच्छा मोक्ष जाने की है। आपको मनोयोग जरूर बाहर निकालना है मनोयोग से। ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। बाकी सारे कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक आप जा ही नहीं पाओगे, लेकिन मोक्ष की इच्छा करना आपके हाथ में है। समझ में आ रहा है? और वो भी अगर आप भव्य जीव हो तो अभवी तो वो भी नहीं कर सकता है। चलो, उसके तो हाथ में कुछ भी नहीं है बताओ? नहीं। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अभव के हाथ में तो वो भी नहीं। अगर वो मन से रिलेटेड कर्म बांध ही रहा है, बांधता ही जा रहा है, बांधता ही जा रहा है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसका अष्टरुचक प्रदेश कभी खुलने ही वाले नहीं है, तो वो क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? वही गलत सोचेगा ना। अगर कोई गलत सोच रहा है तो आपको उस पर गुस्सा भी करना चाहिए। नहीं। अगर कोई ऐसा उल्टा सोच रहा है, मोक्ष नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है, तो क्या आपको जाके उससे लड़ाई या डिस्कशन करना चाहिए? नहीं। पर वही तो करते हैं। हाँ, हमको ये नहीं करना चाहिए। आप 1 बार 2 बार उससे बात करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो जड़ता से वो बात पे जड़ता से अपनी बात पे वो टिका हुआ है ना, तो समझ लो कि इसका अभी आपके पास ऐसा कोई समय नहीं आया है। समझ में आ रहा है? बोलो फिर, चाहे आप अपने बच्चे के साथ बात कर रहे हो या किसी और के साथ बात कर रहे हो, आपको वो समझना है कि अभी ऐसा कोई समय नहीं आया है कि मैं ये व्यक्ति को कुछ भी समझा पाऊँ। उल्टा वो ज़्यादा मक्कमता से और पाप की तरफ बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। और पाप कर्म की तरफ बढ़ेगा और आपके ऊपर गुस्सा करेगा। तो गुस्से में भी निमित्त तो आप ही बने ना। कौन बना? भगवान जान गए थे संगम देव को कि तो अभवी जीव है, तो चुपचाप सहन किया ना उन्होंने कि भी ये थके और चला जाए यहाँ से। क्या किया बोलो? उनको तो सभी उपसर्ग चुपचाप ही सहन करना था, लेकिन संगम के लिए 2 आंसू निकले कि नहीं? भगवान की आंख से संगम के लिए 2 आंसू निकले। बोलो, निकले कि नहीं? निकले। क्यों? क्योंकि ये अभवी था। इंद्र ने भगवान की यहाँ पे क्या वखाण कर लिए, संगम उसको सहन ही नहीं कर पाया। अभवी था वो। अरे भगवान कुछ नहीं है, देखो जाके मैं आता हूँ, देखो उनको कैसे चोट पहुंचा के आता हूँ, तिल मिला जाएंगे, अभी दीक्षा छोड़ के चले जाएंगे। वही सोच के गया ना वो, वही सोच के गए। इतनी पीड़ा देने के बावजूद भी भगवान विचलित नहीं हुए, भगवान वही अवस्था में रहे, तब भी उसको समझ में नहीं आया ना कि मैं हार गया हूँ। बोलो, तब भी उसने इंद्र की बात नहीं मानी ना। अभवी था, कैसे मानता? बताओ। अभवी था, वो मानता क्या इंद्र की बात? नहीं। बाद में भी नहीं मानी उसने, क्योंकि अभवी था। वो थक के चला गया है, थक के चला गया। अभी फिर से सुनो ध्यान से। थक के चला गया कि भगवान के कर्म खत्म हो गए इसलिए चला गया? थक के चला गया। भगवान के कर्म खत्म हो चुके इसीलिए चला गया। हाँ। भगवान को इससे ज्यादा कर्म नहीं भोगना था। उसने 20 उपसर्ग किए, भगवान को 20 ही उपसर्ग सहन करने थे, इसलिए वो चला गया। बराबर। नहीं तो संगम देव था। क्यों देव थकते हैं क्या कभी? सोचो, देव कभी थकेंगे? नहीं। तो 20 उपसर्ग ही भगवान को सहन करना था, 20 उपसर्ग का ही निमित्त जागा था। तो संगम इससे ज्यादा 21वां तो करेगा ही नहीं। राइट? राइट। कर्म खत्म हो गया, वो चला गया वहां से।
लेकिन क्या वो अपनी सोच बदल के गया? नहीं, नहीं। बराबर। तो वो अपनी सोच बदलने के कारण चला गया? ऐसा भी नहीं हुआ। वो थक गया इसलिए चला गया? ऐसा भी नहीं हुआ। उसको इंद्र की बात सच लगी इसलिए चला गया? ऐसा भी नहीं हुआ। बराबर। हुआ क्या? परमात्मा का कर्म खत्म हो गया, वो अपने आप वो स्थान छोड़ के चला गया। बराबर। तो ये लेशिया आज आपने समझ ली बहुत अच्छे से। कोई प्रश्न है तो पूछो। जब भी कोई भी कर्म, जब अब ये ध्यान से सुनो, अगर किसी की बात से, बच्चों की बात से, घर वालों की, भाई बहन की बात से, पति पत्नी की बात से, अगर आपको उस वक्त कोई बात पे गुस्सा आ रहा है और आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो इतना समझ लेना कि ये कर्मबंध जब भी लगा था तभी वो अशुभ लेशिया में ही लगा था, नहीं तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। कुछ क्षण के लिए भी आ जाता है तो आप समझ लेना कि वो लेशिया अभी अभी निमित्त में वो लेशिया चल रही है। समझ में आ गया? वो लेशिया निमित्त में चल रही होगी तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ, पर क्या वो गुस्सा वो निमित्त में चल रही थी? आपकी लेशिया उस वक्त अशुभ हो गई, उस वक्त अशुभ हुई, लेकिन आपको तुरंत उस पर कब्जा करना है। कब करना है? ऐसा नहीं बोल दिया, बोलने के बाद करोगे, ये ठीक नहीं है। बोल देना तो कर्म खत्म हो गया, राइट? आप ऐसा सोचो 2-3 घंटे में कुछ भी बोल दूं, अनाप शनाप बोल दूं और बाद में पश्चाताप करूं तो ये मेरा खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये आपका कर्म खत्म नहीं हुआ है। आपने जो भी उनको 2 घंटे तक बोल दिया, 2 घंटे तक वो व्यक्ति ना आपके नेगेटिव, आपके विरुद्ध में जितने भी कर्म बांध लिए, उसको भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, आपको 1 सेकंड के लिए गुस्सा आए तो दूसरी सेकंड में आपको ठंडा होना है। बराबर। समझ में आ गई बात मेरी? हाँ। तो अब आपके 8 रुचक प्रदेश, उसके नीचे डटे हुए कर्म, जो कृष्ण, नील, कापोत, पद्म शुक्ल, तेजो पद्म शुक्ल 6 के 6 लेशिया वाले होते हैं। 6 के 6 लेशिया उदय में आती है और उसी उदय के हिसाब से वो काम करती है। ठीक है? देखो यहाँ लिखा है कृत युग्म, प्रश्न किया है ये शतक 41 उद्देश्य नंबर है 1074। ये जो पाठ है भगवती सूत्र का है। ठीक है? गाथा नंबर है 1074। उसके अंदर ये प्रश्न किया है कि हे भगवान, कृतयुग्म राशि प्रमाण अभव सिद्धिक। अभव सिद्धिक का मतलब जो अभवी है, जो कभी सिद्ध नहीं होंगे, उनको भी अभव सिद्धिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभव सिद्धिक नैरयिक नारकी के जीव। अब अभव सिद्धिक नारकी के जीव तो उसमें कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? तो ये सब आगे कहा वैसे ही कि भी असुर कुमार से भी आते हैं, मनुष्य से भी आते हैं, देवलोक से भी आते हैं, सब जगह से आते हैं। बराबर। पर नारकी का जीव नरक से तो नरक देव नरक में नहीं जाएगा और नरक देव नहीं बनेगा, ये आप याद रखोगे। अभव सिद्धिक भी अगर देव में से नरक में कोई नहीं आएगा, नरक में से सीधा देव में कोई नहीं जाएगा, तो मनुष्य में से नरक में आ सकता है, तिर्यंच में से नरक में आ सकता है। बराबर। तो उसमें भी कौन आएगा यहाँ? तो जो अभव सिद्धिक कृतयुग्म राशि प्रमाण अभव सिद्धिक नारकी के जीव कौन बनेगा?
जो जीव कृतयुग्म प्रमाण अभव सिद्धिक होगा वो ही बनेगा ना। हाँ हाँ हाँ, जो अभव सिद्धिक नहीं है वो नहीं बनेगा, जो कृतयुग्म प्रमाण नहीं है वो नहीं बनेगा। समझ में आया? हाँ कृतयुग्म प्रमाण वाला यहाँ नहीं आएगा। कृतयुग्म प्रमाण वाला अभव सिद्धिक नारकी के जीव, वो कृतयुग्म राशि प्रमाण अभव सिद्धिक में ही जाएगा। बराबर? बराबर। तो ये तो आपके पंचेंद्रिय नरक नहीं है, संगनी पंचेंद्रिय नारकी नहीं है, ये सारे एकेंद्रिय नारकी है, घनोदधि घनवात वायु का के नारकी है। बराबर? लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से, अभी बाकी की दूसरी लाइन में पढ़ रही हूँ। परंतु विशेष ये है, ये विशेष बात आई, अभव सिद्धि कृतयुग्म राशि प्रमाण नारकी के जीव घनोदधि घनवात तनवात एकेंद्रिय वो सब थे। अब आपको विशेष कहा है कि मनुष्य और नारकी, अभव सिद्धि मनुष्य के जीव नरक में कैसे आएंगे। तो जो कृतयुग्म राशि प्रमाण, यहाँ पे शब्द नहीं आएगा, यहाँ आएगा मनुष्य के जीव नारकी में जाएगा। तो जो जगन्य उत्कृष्ट उसको जैसी आयु मिली है वैसी आयु में वो अभव सिद्धिक बन के जाएगा। समझ में आ गया? संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, मनुष्य में तो संगनी पंचेंद्रिय के अलावा और कोई नहीं आएगा। बराबर? बराबर। तो मनुष्य में से नरक में जाना अभव सिद्धिक जीव का, तो वो अपनी आयु के हिसाब से वहाँ जाएगा। तो ये कृतयुग्म राशि प्रमाण बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर हो गया? हाँ हाँ, चलो। वो प्रत्येक नारकी में मनुष्य जो आयु बांधता है उस आयु को लेकर हो जाएगा। ठीक है? आओ, बस जैसे ये कृष्ण लेशा का हुआ ऐसे ही नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल आप सबको ऐसे ही समझना है। क्लियर हो गया? कोई प्रश्न है तो बोलो। है कोई? नहीं। अब कृतयुग्म प्रमाण सम्यक दृष्टि नारकी में कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? अब यहाँ कृतयुग्म प्रमाण सम्यक दृष्टि बताया है। देखो, कृतयुग्म डबल नहीं है, ये कृतयुग्म लास्ट वाला आया। कृतयुग्म प्रमाण मतलब कृतयुग्म और जो अंतिम से मल्टीपल करो तो भी नारकी की आयु आ सकती है। राइट? हाँ हाँ, आ सकती है। तो वो कृतयुग्म प्रमाण सम्यक दृष्टि जीव, कृतयुग्म राशि प्रमाण कृत लेशिया वाला सम्यक दृष्टि नारकी के जीव। बराबर? अंदर सम्यक दर्शन सत्ता में पड़ा हुआ है। अभी सम्यक दर्शन नारकी में आएंगे तो चला जाएगा। राइट? राइट। राइट। तो वो जीव कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? तो इसके लिए यहाँ जो आप हमने आगे जो पढ़ा था कि वो मनुष्य से और तिर्यन से, कहाँ से आएंगे? मनुष्य और तिर्यन से। मनुष्य और तिर्यन से आके यहाँ उत्पन्न होते हैं। ठीक है? लेकिन वो उसी भव में मोक्ष जाते हैं ऐसा नहीं मानना है। आगे यही चीज पढ़ी ना कि वो उत्पन्न तो होते हैं लेकिन वो उसी भव में मोक्ष जा सकते हैं। मनुष्य संबंधी और नारकी के संबंधी यही समझना है कि वो आत्मा के असंयम का आश्रय करके यहाँ आए। ठीक है? लेकिन वो लेशिया रहित है या क्रिया रहित है और उसी भव में मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं कहना है। तीन में से एक भी बात उनको लागू नहीं पड़ेगी, क्योंकि नारकी में आया जीव लेशिया रहित होता ही नहीं। बराबर? नारकी में आया जीव वो क्रिया रहित होता है क्या? बताओ। नहीं नहीं, सम्यक दर्शन रहित ही होता है। वो सम्यक दर्शन गया, अब उत्पन्न हो गया है, लेकिन क्या वो नया पावरफुली आगे कर्म को घटा के सम्यक दर्शन को, तीव्र सम्यक दर्शन को पा सके ऐसा कर्म कर पाएगा? नहीं 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 नहीं। इसीलिए ठीक है। चलो,
तो कृत युग्म प्रमाण कृष्ण लेशिया वाले भव सिद्धि की बात की है। अब भव सिद्धि की बात की, अभव सिद्धि हो गया, अब इन्होंने थोड़ी भव सिद्धि की बात की। तो भव सिद्धिक जीव यहाँ पे कृतयुग्म राशि प्रमाण नारकी के जीव जो भव सिद्धिक है, कौन अंदर से भव्य है, वो कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? तो वो भी आपको तिर्यंश और मनुष्य में से आएंगे नारकी में, बराबर? हाँ कि ना? क्योंकि भव सिद्धिक जीव है तो और नारकी में आना है तो मनुष्य तिर्यंश के अलावा तो कहीं से आएंगे ही नहीं, बराबर? बराबर। देव से तो आ नहीं सकते, ना नरक से आ सकते। अब कृतयुग्म राशि प्रमाण अभव सिद्धिक, देखो भव सिद्धिक हो गए, अब अभव सिद्धिक की बात की। कृतयुग्म राशि प्रमाण अभव सिद्धिक नारकी के जीव, वो कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? तो जो अभव सिद्धिक जीव है वो कृतयुग्म से ही आएंगे ना? हाँ, अभव सिद्धिक है तो जो जाति भव्य है, जो जो अपने भव से दूसरे भव में जा नहीं सकते, वो भी यहाँ आएंगे। और जो मनुष्य और नारकी के हैं वो भी आएंगे कि नहीं? उसमें भी अभवी जीव होते हैं ना, मनुष्य में, नारकी में संगनी पंचेंद्रिय भी अभवी होते हैं, तो वो भी मनुष्य और उसमें से ही आएंगे, तिर्यंश और मनुष्य से ही, बराबर? तो अब इसके अंदर शुक्ल लेशिया वाले अभव सिद्धिक, देखो यहाँ आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई। देखो शुक्ल लेशिया वाले भी अभव सिद्धिक होते हैं। बोलो ये छोटी बात है? नहीं, आज तक माना था ऐसा? हाँ दक्षा? એટલે તો ઓલા લોકો એરિયા લોકો આટલું ચારિત્ર સરસ પાડે એટલે લેસિયા સારી હોય તો જ નવગ્રહમાં જાય, એમને હા નવગ્રહમાં તો ક્યાંથી જવાય? તો કારણ કે ચારિત્ર તો પાક્કું પાડે છે, રાઈટ? કોઈ પણ જીવને હિંસા નથી પહોંચાડતા, માખીની પાંખને પણ નથી દુભવતા. ખાલી એનું ધ્યેય wrong છે. હા હા, તો અહીંયા તમને 6 લેશિયાવાળા અભવ સિદ્ધિક મળશે. अच्छा, बीजू कृष्ण लेशियावाड़ा, હવે समझो, कृष्ण लेशियावाड़ा जीव, हवे जो अभी आपको यहाँ ये सुनना है, देखो सिद्ध शिला की जो ईशद प्रागभरा पृथ्वी वो बिल्कुल श्वेत है कि नहीं? हाँ, तो वो पृथ्वी का है अभव सिद्धिक जीव, उनकी लेशिया कैसी होगी? लेशिया शरीर के रंग से भी तो होती है ना? कृष्ण लेशिया मतलब सफेद रंग का और रत्न भी होगा कि नहीं? होगा। होगा। कृष्ण लेशिया में काला वर्ण भी होगा कि नहीं? श्याम वर्ण का रत्न भी हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो और उनके स्वभाव में भी ये हो सकता है। अब ये यहाँ पे जो कृष्ण लेशिया एकेंद्रिय अभव सिद्धिक की कृतयुग्म प्रमाण बात की है, वो तो संगनी है ही नहीं, बराबर? बराबर। तो इनका स्वभाव तो होगा ही नहीं ना, ये तो अपने कलर से ही जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ जो कृतयुग्म प्रमाण अभव सिद्धिक एकेंद्रिय की बात चल रही है, उनमें भी 6 के 6 लेशिया मिलेगी, राइट? राइट। तो ये 6 की 6 लेशिया उनके रंग को प्रमाणित करेगी। किसको करेगी? रंग को प्रमाणित, स्वभाव को नहीं, क्योंकि मन तो है ही नहीं इनको, नहीं, और ये जाति से कभी बाहर नहीं आना है, फिर तो रंग पे ही काम होगा ना? हाँ, हाँ, जितने भी श्याम रंग के कृतयुग्म प्रमाण अभवी एकेंद्रिय रत्न है काले रंग के, वो कभी अपने काले रंग से बाहर आएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं आएंगे। आयुष्य तो उनका खत्म होने वाला नहीं, खाली जगह बदलेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो इनकी लेशिया ऐसे ही शुक्ल वर्ण वाले की लेशिया भी शुक्ल ही रहेगी ना? हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, कृतयुग्म प्रमाण सम्यक दृष्टि नारकी कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं?
तो यहाँ भगवान को प्रश्न किया गया है कि हे भगवान, कृतयुग्म राशि प्रमाण कृत लेश्या वाले सम्यक दृष्टि नारकी कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं। अब कृतयुग्म राशि प्रमाण तो पता है, लेकिन कृत लेश्या का क्या मतलब हुआ बताओ। बोलो। हाँ, लेश्या खुद कृष्ण नहीं, क्रूत का मतलब मैं मेरी लेश्या बदल सकती हूँ। अच्छा, मैं खुद मेरी लेश्या ये 6 में से कोई भी एक चेंज कर सकती हूँ। अच्छा। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये पंचेंद्रिय हो गया। देखो, आप लेश्या कौन बदल सकता है, सोचो। जिसके पास मन है वही बदलेगा ना। हाँ, अगर जिसके पास मन ही नहीं है तो वो बदल पाएगा नहीं। तो अब आपको यहाँ बहुत ही महत्व का मुद्दा मिला है। निगोद, एकेंद्रिय, उसके बाद प्रत्येक वनस्पति, उसके बाद साधारण वनस्पति, उसके बाद बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय तक कोई भी जीव कृत लेश्या वाला नहीं हो सकता। समझ में आया। ये कृत लेश्या वाले नहीं है। वो जो लेश्या में अगर मान लो कि मैं खुद अगर कोई 2 इंद्रिय में जन्म ले रही हूँ ना, या तेइंद्रिय या चौरिंद्रिय तक अगर मैं जन्म ले रही हूँ ना, तो जो लेश्या लेकर गई हूँ वही लेश्या कायम रहेगी। मैं वहां पे मेरी कोई दूसरी लेश्या बदल नहीं पाऊंगी। तो ये सारे कृत लेश्या वाले भवे नहीं है कि यहाँ पे आप कोई अपनी लेश्या को कृत कर पाओ, क्रिएट कर पाओ। बात समझ में आ रही है। लेकिन संगनी पंचेंद्रिय अगर नारकी का भी होगा, या फिर देव में होगा, या मनुष्य में होगा, या संगनी पंचेंद्रिय तिर्यंच होगा, वो अपनी कृत लेश्या वाला हो सकता है अगर भव्य जीव है तो। अभवी भी कृत लेश्या वाला तो है ही। संगनी पंचेंद्रिय तो है कि नहीं ताकत, भव्य हो के अभवी हो। पंचेंद्रिय संगनी अपनी लेश्या बदल सकता है कि नहीं। बदल सकता है। बदल सकता है। तो अब समझ में आ गया कृत लेश्या, अपनी लेश्या को बदलना। देखो ध्यान से सुनो। श्रेणिक राजा, रावण और कृष्ण महाराजा तीनों ने नारकी में प्रवेश किया है। उससे पहले सम्यक दर्शन छोड़ा और अशुभ लेश्या के साथ प्रवेश किया। हाँ, अब अगर क्योंकि नारकी का भाव बांधा होगा, वो तो अशुभ लेश्या में ही बांधा होगा ना, शुभ में तो बांधा ही नहीं होगा। अब नारकी में जाने के बाद 48 मिनट बाद उन्होंने सम्यक दर्शन वापस पाया, तो लेश्या भी बदल जाएगी कि नहीं। बदल जाएगी। तो ये कृत लेश्या वाले संगनी पंचेंद्रिय हुए। हुए। क्लियर हुआ। हाँ, तो कृत लेश्या वाले जीव संगनी पंचेंद्रिय के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। बराबर। हाँ, पर वो कृत लेश्या वाला जीव कोई भी जाति में जा सकता है। तो वो जो जाति में गया है वहाँ वो जो लेश्या लेके गया वही लेश्या लेके पड़ा रहेगा, लेकिन बाद में बदल सकता है। पर जो हमने अभव सिद्धिक, जो एकेंद्रिय और जो कृतयुग्म डबल राशि वाले देखे, वो सारे जीव तो अपनी जाति से बाहर ही नहीं आने वाले। तो उनको तो अपनी लेश्या बदलने का तो मौका ही नहीं है, बदलने की शक्ति तक नहीं है। बराबर। हाँ, तो अब समझ में आ रहा है लेश्या का रंग से लेश्या क्या है और स्वभाव से लेश्या क्या है। क्लियर हो गई वस्तु। आओ आगे जाएंगे। इसी तरह कृतयुग्म राशि प्रमाण मिथ्या दृष्टि नारकी, इसमें संगनी पंचेंद्रिय नारकी भी होंगे कि नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे वो भी कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वो भी हर जगह से यहाँ आके उत्पन्न हो सकते हैं। अब सम्यक दृष्टियों के लिए भी भव सिद्धि की तरह ही 28 उद्देश्य कहे गए हैं। मतलब क्या हुआ
कि भव सिद्धि जो 28 प्रकार की अलग अलग जाति में जाते हैं और आते हैं, इसी तरह सम्यक दृष्टि भी भव सिद्धि की तरह ही होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। होंगे। भव सिद्धि सम्यक दृष्टि जैसे नहीं हो सकते, लेकिन सम्यक दृष्टि तो भव सिद्धि जैसे होंगे कि नहीं होंगे। सम्यक दर्शन गुण ही है जो भव सिद्धि को ही मिलता है। तो जैसे भव सिद्धि के 28 उद्देशक बताए, वही आपको सम्यक दृष्टि से भी वही 28 उद्देशक मानना है, बराबर। और अब आपको जैसे 28 उद्देश्य भव सिद्धि के हुए, 28 उद्देश्य सम्यक दृष्टि के हुए, ऐसे 28 उद्देश्य मिथ्यात्वी के भी होंगे कि नहीं होंगे। और ऐसे 28 उद्देश्य अभवी जीव के भी होंगे कि नहीं? होंगे। अभवी जीव आपको हर एक जाति में मिल रहे हैं, बराबर बराबर। बराबर। आओ, कृतयुग्म राशि प्रमाण मिथ्या दृष्टि नारकी की तरह मिथ्या दृष्टि के उच्चारण से अभव सिद्धि ना समान 28 उद्देशक कहना। मतलब क्या हो गया कि मिथ्या दृष्टि के भी 28 उद्देशक, अभव सिद्धि के भी 28 उद्देशक। क्लियर हुआ? हाँ, मिथ्यात्वी अभव सिद्धिक नहीं हो सकता। मिथ्यात्वी कभी भी भव सिद्धिक बन सकता है, लेकिन अभव सिद्धिक 100% मिथ्यात्वी, बराबर बराबर। क्लियर? कोई प्रश्न? नहीं। तो હવે આ संपूर्ण चराचर जगत में आपको 4 प्रकार के जीव मिलेंगे। मिथ्यात्वी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, भव सिद्धिक जीव, अभव सिद्धिक जीव, बराबर बराबर। बराबर। और ये आपको सभी जाति, सभी 84 लाख योनि में मिलेंगे। सबके 28 प्रकार के उद्देशक बताए। कितने? 28। सबके 28। मतलब क्या हुआ कि जितनी जाति में सम्यक दृष्टि है, उतने में ही मिथ्यात्व भी है। जितनी योनि में भव सिद्धिक है, उतनी ही प्रकार की योनि में अभव सिद्धिक भी है, बराबर। बोलो, कुछ प्रश्न? क्या समझ में आया इससे? अगर ये नहीं हो तो क्या ये जगत रहेगा हमेशा के लिए? नहीं, नहीं रहेगा। ये जगत हमेशा के लिए नहीं रहेगा, बराबर। तो अब जो कृष्ण पाक्षिक नारकी है, जो कृतयुग्म प्रमाण है, वो भी यहाँ कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ भी जो 28 प्रकार के अभव सिद्धि के 28 उद्देशक बताए हैं, वो सब में से ही आके उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब अभव सिद्धिक जहाँ जहाँ जाति में होंगे, वही से ही वो कृष्ण पाक्षिक जो नारकी के जीव अभव सिद्धिक है, तो वो भी कृष्ण पाक्षिक, मतलब कि जो काले रंग के रत्न की बात की है, उसकी बात हो रही है। काला रंग की बात हो रही है, तो वहाँ के जो नारकी के जीव है, वो अपनी अपनी योनि में से ही आएंगे कि नहीं? हाँ। है ना? घनोदधि, घनवात, तनवात, आप ये भी सोच सकते हैं। तो उसमें भी जो भी रंग होंगे, जो भी कलर होगा, तो जो दूसरे जगह पे वही रंग के वही अभव सिद्धिक होंगे, वही यहाँ आएंगे कि नहीं? हाँ। हाँ, अंजन जैसे रंग का पर्वत है कि नहीं? बोलो। अंजनगिरी का कलर क्या है? बिल्कुल अंजन जैसा काला, पता है वो? नहीं। हाँ, अंजन जैसा, इसलिए उसका नाम अंजनगिरी। तो ये सब रंग से कृष्ण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से 28 टोटल कितने हुए? 196 उद्देशक हुए यहाँ राशि युग्म शतक के। कितने? 196 हुए। सबके 28। अब 28 को 4 से मल्टीपल नहीं किया है, लेकिन सबके अलग अलग 28 मिला के यहाँ पे
196 उद्देशक का राशि युग्म शतक हुआ। शुक्ल लेशिया वाले, शुक्ल पाक्षिक, कल्योज राशि प्रमाण, वैमानिक, यदि वो क्रिया वाले हैं तो क्या वो उसी भव में सिद्ध होते हैं? नहीं 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 नहीं। अब आपको ये समझ में आ गया कि शुक्ल लेशिया वाले, देखो शुक्ल लेशिया वाले, शुक्ल पाक्षिक, कल्योज राशि प्रमाण, वैमानिक देव, तो वैमानिक देव या वैमानिक एकेंद्रिय के विमान वो शुक्ल लेशिया वाले होते हैं। तो शुक्ल लेशिया होने के कारण क्या उसी भव में मोक्ष जाएंगे? बोलो। नहीं। इसीलिए शुक्ल लेशिया वाले उसी भव में मोक्ष जाते हैं, वो बात ही गलत है। बराबर? बस। आओ अब गौतम स्वामी भगवान को कहते हैं कि प्रतिच्छित यानी कि स्वीकृत। अब इतना सारा सुनने के बाद गौतम स्वामी ने क्या कहा है पता है? आपने जैसे ये सुना, हमने सुना, ऐसे गौतम स्वामी ने भी ये पूरी बात सुनी। बराबर? भगवान ने जो सवाल किए उसके, हाँ बोल। શુક્લ લેશિયાવાળો એક ભાવમાં જાય જ નહીં, કારણ કે શુક્લ લેશિયાવાળા દેવલોકમાં હોય તો ક્યાંથી જશે? उसी भव में ना जाते। ये उसी भव की बात हो रही है। शुक्ल भव में वैमानिक देव भी हो सकते कि नहीं? शुक्ल लेशिया में आपके ऊपर के सर्वार्थ सिद्ध विमान वाले सारे शुक्ल लेशिया के होंगे कि नहीं? जो दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले वो, हाँ શું? અવાજ જ નથી સંભળાતો. સંઘની પંચેન્દ્રિય જ છે. દેવલોકના અનુત્તર વિમાનના દેવો શુક્લ લેશિયાવાળા છે અને સંઘની પંચેન્દ્રિય જ છે. એ લોકો ત્યાં બેઠા બેઠા ખાલી પરમાત્માના કલ્યાણકોના ભગવાનના બધાના દર્શનો જ કરી રહ્યા છે. કોઈ પણ બીજી લેશિયા એ લોકો ક્રિયા રહિત છે કે નહીં? બોલો બોલો, ક્રિયા રહિત है. बराबर? हाँ कि ना? हाँ, वो क्रिया रहित है, वो लेशिया रहित है. लेशिया रहित मतलब बाकी कोई अशुभ लेशिया चढ़ नहीं रही है. तो शुक्ल लेशिया हो गया, श्वेत बिल्कुल आत्मा का श्वेत वर्ण है, वो तो बात हम जानते हैं. उनको कोई काम नहीं करना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है. कितने 33 सागरोपम तक, वो 33 सागरोपम तक वहीं रहने वाले. तो इतने सागरोपम तक की उनकी आयु शुक्ल लेशिया में ही जाएगी. हाँ कि ना? हाँ, वो शुक्ल लेशिया में ही जाएगी. और वो शुक्ल लेशिया में इतने साल 33 सागरोपम रहने के बावजूद वो भव में मोक्ष नहीं जाएंगे. समझ में आया? हाँ हाँ, आओ. અરે ન જઈ શકે, કારણ કે એમને નિશ્ચિત જ છે કે હજી એમને મોક્ષમાં જવા માટે મનુષ્યનો ભવ શરીર જોઈએ કે નહીં જોઈએ? ઔદારિક ઔદારિક શરીર વગર મોક્ષ ક્યાંથી જઈ શકો? બોલો. હા, ઔદારિક શરીર જોઈશે ને? હા, એટલે બાકી કોઈ કારણ નથી. નથી નારકીમાંથી જવાતું, નથી દેવલોકમાંથી જવાતું, તિર્યંશમાંથી નથી જવાતું, તિર્યંશમાંથી બી નથી જવાતું. બોલો, કોઈ તિર્યંશને કેવલ જ્ઞાન થયું સાંભળ્યું? હા, તો પછી ઔદારિક જ શરીર છે. એ પણ ઔદારિક શરીર છે, છતાં તિર્યંશમાંથી પણ નથી જવાતું. સમજાયું? મનુષ્યનો જન્મ એને લેવો જ પડે.
કારણ શું હશે? ચલો, ઔદારિક શરીર નહીં, પણ તિર્યંશમાંથી પણ ન જઈ શકે અને મનુષ્યમાંથી પણ ન જઈ શકે, એનું કારણ શું? હા, અવાજ તારો બહુ ધીમો છે. મને ધીમો સંભળાય છે કે શું છે? भव्य भव्य जी, भव्य भव्य तो है ही, वो तिर्यंश में भी भव्य तो होते ही है, मगर अगले दूसरे भव में वो जाएंगे, पर ये भव में नहीं जाएंगे. अब धर्णेन्द्र पद्मावती माता નાગ નાગણની જોડી હતી. હવે દેવ થઈને પછી મનુષ્ય થઈને જશે, પણ તિર્યંશમાં ભગવાનના મોઢે નવકાર સાંભળીને પણ કેમ નહીં ગયા? કારણ કે આત્માના 8 રૂચક પ્રદેશ ઉપરથી પ્રત્યેક પ્રકારનો ઝીણામાં ઝીણું કર્મ પણ ખતમ કરીને રૂચક પ્રદેશને ઉઘાડવાનું કાર્ય માત્ર મનુષ્ય કરી શકે છે. સમજાય? તિર્યંશ પણ આત્માના 8 રૂચક પ્રદેશોને ઉઘાડી નહીં શકે. તિર્યંશ ભાવમાં તમે સમ્યક દર્શન પણ નથી મેળવી શકતા, તો પછી મોક્ષ ક્યાંથી મળશે? વિચારો. નથી સમ્યક દર્શન મળતું, નથી ક્ષાયિક સંકિત મળતું, તો મોક્ષનો તો સવાલ જ નથી. આગળનું મળેલું હોય તો તમે સાથે લઈને જઈ શકો છો, પણ એ ભાવમાં નવું નથી મળવાનું. સમજાયું? એટલે आओ, तो अब इतना सुनने के बाद गौतम स्वामी ने भी क्या जवाब दिया पता है भगवान को? हे भगवान, आपने जो कहा वो असंदिग्ध है. असंदिग्ध मतलब समझ बेसो नहीं. असंदिग्ध का मतलब कि उसमें कोई शंका ही नहीं है. मुझे समझ में आ रहा है? मेरी तो बुद्धि है ही नहीं कि मैं इसमें कोई शंका कर सकूं. शंका रही. असंदिग्ध का मतलब संदिग्ध, शंकाशील. संदिग्ध का मतलब शंकाशील. तो गौतम स्वामी ने कह दिया कि इसमें मुझे कोई शंका ही नहीं है, ये बिल्कुल असंदिग्ध है, ये बिल्कुल शंका रहित है. हे भगवान, आपने जो कहा वो मुझे इच्छित है. ये मुझे ये मैं ऐसी इच्छा रख रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसी इच्छा करनी है, मुझे बाकी के सारे अभवी जीवों की करुणा करनी ही करनी. उसके बाद वो कह रहे हैं ये सारा मुझे प्रति इच्छित है. प्रति इच्छित का मतलब मुझे स्वीकृत है. आप जो कह रहे हैं वो उसका मैं स्वीकार करता हूँ. बराबर? हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही है. आपने जो कहा कि 28 प्रकार के अभवी के उद्देशक, 28 प्रकार के भव्य के उद्देशक, 28 प्रकार के मिथ्यात्व के उद्देशक, 28 प्रकार के सम्यक के उद्देशक, ये सारी चीज़ टोटल 196 उद्देशक, मुझे ये सारी बात स्वीकार्य है. तो परमात्मा की आप जो कह रहे वो सत्य है. अरियन भगवंतों की वाणी हमेशा पवित्र होती है. तो आपने जो कुछ कहा वो सारा मुझे स्वीकृत है. ऐसा कहकर उन्होंने श्रवण भगवान महावीर का वंदन किया, नमन किया. तब पूर्वक आत्मा को भावित करते हुए वो विचर रहे हैं. समझाયું? समझाયું? हाँ. तो इस प्रकार उत्तम ज्ञान के द्वारा सर्वदर्शी पुरुषों ने इस संघ में 84 लाख पद का है. आपने ये जो पढ़े ना अभी तक भगवती सूत्र में, उसमें कितने पद है पता है? 84 लाख. और हमको, हमारा इतना सौभाग्य है कि हमको ये पढ़ने के लिए मिल रहा है. बराबर? बराबर. हाँ. अपरिमित भाव विधि और निषेध कहे हुए हैं. इसमें अपरिमित भाव विधि और निषेध का है. आपको निषेध आया कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. आया कि नहीं आया? आया. हाँ. और अपरिमित भाव विधि भी आई कि नहीं? कोई भी परिमित मतलब असीमित. कोई सीमित वाली भाव विधि नहीं, बिल्कुल असीमित भाव विधि रखो. संपूर्ण जगत के जीवों के कल्याण की भावना रखो. बोलो, आया कि नहीं? हाँ. इम्पॉसिबल है ही नहीं. आप भी, आपका भी यहाँ 14 राजलोक से मोक्ष हो ही सकता है. ये असीमित भाव विधि हुई कि नहीं हुई? बोलो. हुई. आप ऐसी असीमित भाव विधि रखो, भगवान कह रहे हैं. तो असीमित अपरिमित भाव विधि और निषेध इसमें कहे गए हैं. तप नियम विनय रूप वेड़ा भर्ती वाला
निर्मल ज्ञान रूप विपुल पानी वाले, सैकड़ों हेतु रूप महान वेग वाले और गुण से विशाल ऐसे संग समुद्र का ही हमेशा जय होता है। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी ने ये भगवती सूत्र का वखाण किया है कि ये भगवती सूत्र में जो 84 लाख पद है, भगवती अंग में, भगवती एक अंग है, उसको विवाह पन्नति भी कहा गया है, ये अंग सूत्र है। तो ये भगवती सूत्र जो अंग सूत्र है उसके अंदर 84 लाख पद, अपरिमित भाव, विधि और निषेध कहे हैं। तप, नियम और विनय रूप भर्ती है, यहाँ तप की भी भर्ती है, नियम की भी भर्ती है, विनय की भी भर्ती। निर्मल ज्ञान रूप विपुल पानी है, इतना विपुल पानी है जो आपके ज्ञान को बिल्कुल निर्मल कर देगा। और सैकड़ों हेतु रूप महान वेग वाले गुण है कि नहीं बताओ? है। तो ऐसे संग समुद्र का जय हो। तो ये आज आपका ये भगवती सूत्र का ये पाठ यहाँ पूरा हुआ। अभी भी आगे हैं क्योंकि हमको तो ये भगवती सूत्र ख़त्म करना है, बराबर। ये 41वें शतक में ये बात बताइए। तो 41वें ये शतक के बाद ये पाठ खत्म हो गया है भगवती, मगर हम लोगों को तो ये मुद्दे के हिसाब से रखा है ना, तो बीच बीच में अलग मुद्दे में भी भगवती के पाठ आएंगे कि नहीं बोलो? आएंगे। तो जो आएगा उसको हम आगे आगे पढ़ेंगे, बराबर। तो आज यहाँ एक प्रार्थना की है, वो मैं बोल रही हूँ। गौतम आदि गणधरों को नमस्कार, बराबर। भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति, भगवती अंग सूत्र को व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा गया है, विवाह प्रज्ञप्ति भी कहा गया है, उनको नमस्कार। और द्वादशांग गणिपीठक को भी नमस्कार। जो द्वादशांगी है वो गणिपीठक यक्षराज उसको संभाल रहे हैं, बराबर। तो गणिपीठक यक्षराज, यखराज, गणिपीठगा जो हम बोलते हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार की नहीं, नमस्कार। कि उनकी सेवा करने के कारण ही हमको ये मिल पाया है। मिला है कि नहीं बताओ? हाँ। कहीं ना कहीं किसी भव में हमने इनकी सेवा जरूर की होगी। काचबा की तरह सुंदर चरण कमल वाले, कछुए के चरण कमल बिल्कुल सुंदर होते हैं, ऐसे चरण कमल वाले। और कोरंट वृक्ष की कली के समान ऐसी श्रुत देवी श्री सरस्वती माता, आप मेरे मति अज्ञान का नाश करो। तो श्रुत देवी सरस्वती माता को भी नमस्कार, बराबर। चलो अब ये आज ख़त्म करूँ। आज प्रार्थना हो गई है बहुत अच्छे से, हाँ ठीक है। तो आज हम ये पाठ आज इधर ही ख़त्म करते हैं, बराबर। इतनी अच्छी सी प्रार्थना हो गई और ये भगवती सूत्र में कितने 84 लाख पद, ये सब भी बात हो गई। तो आप ये समझ लो कि ये भगवती सूत्र का जो महत्व है वो आपके ये एपिसोड में आ गया है। तो मैं यहीं पे ही अंत कर रही हूँ, ठीक है। अब सोमवार को मिलेंगे अगले बाकी के मुद्दे के साथ। हमारा अभी भगवती के पाठ तो बाकी ही है, क्योंकि आगे आगे जो भी आएगा वो भगवती का ही आएगा। ये पुस्तक में अभी हमारा भगवती का तो बाकी ही है, लेकिन वो हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा, चलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जी। પ્રોગ્રામ હતો ને બિંદુ? શેનો? સંગીતનો પ્રોગ્રામ હતો ને કોઈ આજે, એટલે બહાર એટલે